क्वेश्चन और आंसर आमे समस्त जानिबा आज सेशन रे। तो निहाती भाବରେ सेशन टा समस्ते आरंभ शेष पर्यंत टिके भल भाବରେ कौन कर देख। तो निहाती भाବରେ सेशन को आउ लेट न करिके आरंभ करिबा। बट ता पूर्वरु टिके मते कंफर्म करे देबो कि मो वॉइस समस्त को पाखे क्लियरली पहुंची पारुसी बोली। जदि क्लियरली मो वॉइस समस्त को पाखे पहुंची मते कंफर्म करे देबो। देन तापरे आमे सेशन को कौन करिबा आरंभ करिबा आमे जेते जण भी अछंती। तो निहाती भाବରେ समस्त को वेरी गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ एंड प्रणाम। तो चला आरंभ करिबा सेशन को। कौन रोचे आज प्रथम प्रश्न आमे टिके कौन करिबा डिस्कशन करिबा। तो कंप्लीटली ओटीटी पेपर 2 सोशल स्टडी रो प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चंस को मैं डिस्कशन करेबी। तो प्रथम नंबर प्रश्न आमे देखिबा कौन रोचे, समस्त टिके उत्तर करिया पई कौन करिवो ट्राई करिवो। देखो प्रथम नंबर प्रश्न कौची, हु वाज द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वाधीन भारत प्रथम गवर्नर जनरल किए थिले। तो 15 अगस्त 1947 मसीह भारत कौन होता स्वाधीन होता। तो 15 अगस्त 1947 मसीहारू आरंभ करिकी 21 जून, ठीक अच्छे, तो 1948 पर्यंत भारत गवर्नर जनरल जी स्वाधीन भारत रे प्रथम थिले 15 अगस्त 1947 रु 21 जून 1948। तो से पर्सन जनक ना होची लॉर्ड लुइस माउंट बेटन, ठीक अच्छे। तो मन रख लॉर्ड लुइस माउंट बेटन द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जी की स्वाधीन भारत ର ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ଆସିଥିଲେ 1947 ର ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଥିଲେ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ डिवाइड कर सारा पर जो ट्रांजिशनल सिचुएशन क्रिएट हबो, तो से सिचुएशन को ओवरलुक करया पई तांकू कौन कराइतिला क्लीमेंट अटली स्वाधीनता दे सारा परे सब जिंस को एक्जिस्टेंस रो सहित रहि सारा परे आसिया पई माने तांकू ऑर्डर देइतिले। आ जोथि पई कि 21 जून 1948 रे माउंट बेटन भारत रो छाड़ी के जिबे। तो सेई कंडीशन रे भारत रो आमी देखिबा कि प्रथम माने प्रथम जो गवर्नर जनरल थिले मैं तुमको कहि देବାକୁ चाहेबी। पचारे बेले बेले हमको एग्जाम रे कि भारत रो हमको यदि पचारिबो कोन ना हमको यदि पचारिबो फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ताला मैं उत्तर करिबा कोन ना हमर किए थिले ना लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले 1933 मसीह रे। भारत रो प्रथम भाइसरॉय किए थिले। तो प्रथम भाइसरॉय पचारले 1858 मसीह रे प्रथम भाइसरॉय हेतिले कि ना लॉर्ड केनिंग, किए थिले लॉर्ड केनिंग। आउ लास्ट भाइसरॉय भाबरे किए थिले गवर्नर जनरल भाबरे ब्रिटिश पर्सन, ताले से माउंट बेटन थिले स्वाधीन भारत रे ମଧ୍ୟ काम करिसंती। देन आंसर हो गला ए कर हमर ए इज द करेक्ट आंसर। किंतु बी रे कहूची सी राजगोपालाचारी। तो मन रख बहुत इंपोर्टेंट पर्सन ये। तो जेतेबेले माउंट बेटन भारत रो चली गले 21 जून 1948 मसीह रे, तो ये 21 जून 1948 मसीहा रु आमे यदि कहबा कि 26 जनवरी 1950 राजेंद्र प्रसाद भारत राष्ट्रपति शपथ नेला पर्यंत, तो ये कौन थिले भारत गवर्नर जनरल थिले। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आमे यदि कहबा कि द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आमे यदि कहबा कि कौन ना फ्रॉम 21 जून 1948 टू 26 जनवरी 1950। देन तापर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रे प्रेसिडेंट रो पोस्ट को होल्ड कले, भाइस रहे गवर्नर जनरल रहिलानी। 26 अगस्त 19 26 जनवरी 1950 रु 26 जनवरी 1950 रु ये लगातार 12 वर्ष 19 को पर्यंत रहिले 62 पर्यंत भारत गवर्नर माने भारत प्रेसिडेंट भाव में कौन करथिले काम करथिले, ठीक अछि। आ नेहरू जो थिले ये भारत फर्स्ट कौन थिले पीएम थिले। आ 1947 रु 1964 तांकर डेथ हवा पर्यंत 17 इयर्स से भारत पीएम भाव में काम करथि। तो ऑल इन्फॉर्मेशंस मु तुमको दे देली, मन रखिबो जिंस गुडाक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट हो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पाकु जदि आमे जिबा देखिबा कोन कहूची 2 नंबर प्रश्न। 2 कहूची कि व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड।
तो भारत छाड़ आंदोलन केबे आरंभ होइतिला तो मन रख 8 अगस्त 1947 माने 1942 मसिया रे क्विट इंडिया मूवमेंट को कौन कराइतिला इनिशिएट कराइतिला अंडर द लीडरशिप ऑफ एम के गांधी और महात्मा गांधी एथिरे कौन थिला नारा तो नारा एथिरे पर्टिकुलरली कौन थिला ना आमे यदि कहबा कि डू और डाई कौन थिला डू और डाई और ब्रिटिश मानक पई तांकर नारा थिला क्विट इंडिया भारतीय मानक पई तांकर नारा थिला डू और डाई 1930 मसीहाटा विशेष करके सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट बा सॉल्ट मार्च में फेमस 1920 टा भारत रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आरंभ होइतिला 1947 रे भारत कोन पाइतिला इंडिपेंडेंट पाइतिला ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି 1942 ଅଗଷ୍ଟ 8 କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଫ୍ଟର ଦ ଫେଲୁଅର ଅଫ ଦ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ପ୍ଲାନ ତ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ପ୍ଲାନ କଣ ହେଇଗଲା ଭାରତରେ ଫେଲ ହେଇଗଲା ତ ତାପରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କୋଉଟାକୁ ନା କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲ 3 नंबर क्वेश्चन को द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन द ईयर ठीक है शीघ्र शीघ्र उत्तर करबा आज हम ଟିକେ स्पीड रे डिस्कशन करिके कौन करबा आगो को बढ़िबा बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को जेमे आसीबा से कोची बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन द ईयर से कोची पलासी युद्ध केबे हितला तो पलासी युद्ध सब ऑल आर द प्रीवियस ईयर एग्जाम रो क्वेश्चन ठीक अछि जेबे भला भाबरे से क्वेश्चन आ त रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को मन रखो आ किछि अलग क्वेश्चन आ किछि एमिति आसीबनी कि जोडा कि हमें करि परिबानी तो एई सब भीतर ही क्वेश्चन हमको देखिया को मिलिबो तो बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन द ईयर तो केबे तो आम यदि कहबा कि बैटल ऑफ प्लासी गोटे डेसिसिव वॉर थिला जोथरे कि बेंगल उपरे प्रथम थर पई कोन करा गला शासन करे आरंभ कला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ पर्टिकुलरली आम यदि कहबा कि 1556 हमें यदि माने 1500 कहूँ 1756 मसीह 1756 रे 1756 रे कौन होता गोटे ब्लैक होल ट्राजेडी होता और से ब्लैक होल ट्राजेडी रे जी की बेंगल रो कौन थिले नवाब थिले तांको ना थिला सिराज उद्दौला तो सिराज कौन करथिले ना बहुत जने ब्रिटिश पर्सन्स मानको फोर्ट विलियम भितरे बंद करके मार देथिले 164 जन को बंद कर देथिले ता भितर 23 जन बंचिथिले और 123 जन कौन हेतिले मरि जाइथिले तो जोथि पई कि तार प्रतिशोध नेया पे चेष्टा करथिले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो अथॉरिटी होल्डर जांको ना थिला रॉबर्ट क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव कौन करथिले सिराज उद्दौला सहित गोटे युद्ध करथिले केबे ना 1757 मसीह ठीक अछि तो 1757 मसीहा जून 23 तारीख दिन कौन होता युद्ध होता 23rd of June 1757 जोथरे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लीड करथिले रॉबर्ट क्लाइव आरपटे बेंगल रो नवाब जे थिले सिराज उद्दौला ब्रिटिश एथिरे जीति जाइथिला तार कारण होउछि कि सिराज उद्दौलांकर जे सेनापति थिले मीर जाफर तांको रॉबर्ट क्लाइव आगरो ही कौन करथिले षडयंत्र करके निज साइड को नहीं सारिथिले तो सही कंडीशन रे बैटल ऑफ प्लासी भारत रे गोटे गुरुत्वपूर्ण विद्रोह थिला जोथरे कि बेंगल उपरे ब्रिटिशर मानकर शासन आरंभ होइथिला 1857 रे भारत रो प्रथम स्वाधीनता संग्राम द रिवोल्ट ऑफ 1857 को देखिया को मिलिथिला 1764 मसिया रे हमकु कोन देखिया को मिलिथिला ना बैटल ऑफ हम जी कहबा कि बक्सर ठीक अछि तो बक्सर युद्ध होइतिला जोथरे कि ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ अवध जी थिले सिराज तांको ना थिला सुजा उद्दौला दिल्ली रो मुगल एम्परर थिले शाह आलम द्वितीय आ ता सहित फॉर्मर नवाब ऑफ बेंगल जी थिले मीर कासिम को भीतर हितला क्लियर समस्तंकर चलो 1782 मसीह हाइदर अलींकर मृत्यु होता है गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनस तो कहीं 1782 1780 रु 84 भितर कौन चलता ना आमर सेकेंड आंग्लो मैसूर वॉर चलता और से सेकेंड आंग्लो मैसूर वॉर चलता समय 1782 मसीह हाइदर अलींकर कौन होता मृत्यु होता आ 2 वर्ष ए युद्ध को किए आगू बढ़े ना टीपू सुल्तान बढ़े जहाँपर कि ट्रिटी ऑफ मांगालुर साइन होता प्रथम आंग्लो मैसूर वॉर रे ट्रिटी ऑफ माड्रास साइन होता सेकेंड आंग्लो मैसूर वॉर रे ट्रिटी ऑफ मांगालुर साइन हबो तृतीय आंग्लो मैसूर वॉर 1790 रु 92 रे सरीबो आ सेइथरे हबो ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम आ तापरे 1799 मसिया रे चतुर्थ हमर कोन ना आंग्लो मैसूर वॉर रे टीपू सुल्तान कर मृत्यु हेइथिलो ठीक अछि तो मन रखिबो ट्रिटी गुडा को एग्जाम रे कम करियो पचारिबो तो प्रथम रे हमर माड्रास तापरे हमर हेइतला कोन ना आमे यदि कहबा कि मंगलुरु एन ता सहित आमे यदि कहबा कि हमर हेइतला कोन ना श्रीरंगपट्टनम आ तापरे डेथ हे जाइतला टीपूंकर 4 नंबर क्वेश्चन कहूँ कि अशोक बिलोंग टू व्हिच डायनेस्टी तो अशोक को डायनेस्टी रु बिलोंग्स करथिले देखिबा टिके उत्तर करिवो तो अशोक विशेष करके आमे यदि कहबा कि 268 रु आरंभ करके 232
बीसी भितर तांकर कौन थिला शासन थिला आउ ए पर्टिकुलर कंडीशन रे तांकर जो वंश थिला बा जो डायनेस्टी रो से बिलोंग्स करूथिले तो से डायनेस्टी विषय जदि हमकु कहा जाए ताले से डायनेस्टी हमर थिला कोन ना मौर्यन डायनेस्टी अब ए मौर्यन डायनेस्टी रो फाउंडर किए थिले मौर्यन डायनेस्टी रो फाउंडर थिले कि ना आमे यदि कहबा कि चंद्रगुप्त मौर्य तो चंद्रगुप्त मौर्य विथ द हेल्प ऑफ आमे यदि कहबा कि चाणक्य मौर्यन डायनेस्टी को इस्टाब्लिश करथिले मौर्यन पूर्व को डायनेस्टी थिला नंद डायनेस्टी थिला नंद डायनेस्टी रो फाउंडर किए थिले महापद्म नंद किए थिले महापद्म नंद कौन थिले डायनेस्टी रो होल्डर थिले सेमती कुषाण डायनेस्टी जो थिला तो काजुला कार्ड फिशेस ठीक अछि तो काजुला कार्ड फिशेस जे थिले तो ये फाउंडर थिले कौन ना कुषाण डायनेस्टी रो फेमस रूलर किए थिले ना कनिष्क होउछंती फेमस रूलर आर गुप्ता डायनेस्टी रो फाउंडर होउछंती श्रीगुप्त का कहउची श्रीगुप्त और रियल फाउंडर कहउची चंद्रगुप्त प्रथम ठीक अछि तो सब जगह कहली मौर्यन डायनेस्टी रो फाउंडर होउछंती चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त डायनेस्टी रो फाउंडर होउछंती श्रीगुप्त नंद वंश रो फाउंडर होउछंती महापद्मनंद कुषाण डायनेस्टी रो फाउंडर होउछंती काजुला काडफिसेस आउ अशोक जो थिले ये ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य थिले चंद्रगुप्त मौर्यकर नाती थिले तार तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम फाउंडर एंड द फास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी देन ता सहित आमे यदि कहबा कि सेकंड रे आसीथिले तांको पुओ बिंदुसार आ बिंदुसारଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଠିକ ଅଛି ତ ଅଶୋକ ସେଥିପାଇଁ ମୌर्यन डायनेस्टी ରୁ କଣ କରୁଥିଲେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଠିକ ଅଛି नेक्स्ट आमे जीवा कोन 5 नंबर प्रश्न पाखु जीवा देखिबा 5 नंबर प्रश्न को अछि हु इंट्रोड्यूस्ड वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बेंगल तो बेंगल रे परमानेंट सेटलमेंट बा जमींदारी सिस्टम को आउछ कोन कहला ताको ना जमींदारी आमे यदि कहबा कि कोन ना सिस्टम आ जो जमींदारी सिस्टम अछि ताकू पर्टिकुलरली बेंगल रे प्रथम थर पे इंट्रोड्यूस कराइतला केबे ना 1793 1793 मसिया को इंट्रोड्यूस कराइतला पचरियो केबे इंट्रोड्यूस कराइतला तो 1793 रे इंट्रोड्यूस कराइतला आ विशेष करी कि आकू परवर्ती समय रे माने प्रथम रे आकू बेंगल देन तापरे बिहार आ तापरे उड़ीसा तो ये सब रीजन गुडा करे आकू कोन कराइतला ना इंप्लीमेंट कराइतला 1792 रे आकू आनीथिले कि ना लॉर्ड कॉर्नवालिस के आनीथिले तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय रे आकू डिस्कशन को आनाइतला कर्जन जो थिले ये 1899 रु 1905 थिले आ आंको भितरे आमे कोन देखिथिले पार्टीशन ऑफ बेंगल देखिया को पाइथिले लॉर्ड डलाउजी जो थिले तो ये विशेष करी कि 1948 मसिया रु 1900 को पर्यंत थिले ना 56 पर्यंत थिले ठीक अछि तो ये डलाउजी जा पे कि विद्रोह 1857 कोन हेतला कारण हेतला 18 1900 माने 1800 से 48 मसिया रे आसीबे आसिले ही से कोन करिवे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आनिबे आ 1856 मसिया रे जिबे जीवा पूर्व अवध को एनेक्स कर देकी पळेबे आ जो सब कारण गुडा रिवोल्ट 1857 रो रिवोल्ट रो कोन हला कारण हे गला तो डेलहाउजी 1848 रु 1856 लॉर्ड कर्जन 1969 1905 जो डेलहाउजी थिले पर्टिकुलरली ये 1993 समय रे थिले जेतोरे ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हेतिला 1792 रे तो से पर्टिकुलर कंडीशन रे मध्ये एंकर कंट्रीब्यूशन को हमें कोन करछन देखिया को पाउछन 1792 आ वारेन हेस्टिंग जो थिले तो ये 1773 रु 1785 पर्यंत भारतर प्रथम माने गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल भाबरे काम करथिले आंक समय रे ही रेगुलेटिंग एक्ट आसीतिला कोन आसीतिला रेगुलेटिंग एक्ट आसीतिला 1773 क्लियर समस्तंकर चल 6 नंबर प्रश्न पूछी द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद डाकरा दे दिया गला ता पछरे कारण कोन थिला तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 रे आरंभ हला आ 1922 2 वर्ष रे आकु कम कर दिया हला बंद कर दिया गला तो ता पछरे कारण होची कोन ना फेब्रुअरी 1922 मसिया रे कोन हला ना उत्तर प्रदेश रो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट रो चौरी चौरा नामक गोटे पुलिस स्टेशन रे कम कले उत्त्यक्त जनता निया लगे देले आ जोतरे कि 22 पुलिस ऑफिसर कौन हे गले ना जीवंत दग्ध हेले आ जोथि पई कि सेमनकर मृत्यु मध्ये हे गला परवर्ती समय रे महात्मा गांधी मूवमेंट वायोलेंस रो रास्ता को आपणुथुबा लक्ष्य कले आ जेतु सी जणे नॉन वायोलेंस रो कोन थिले पथचारित थिले तो सेति पई से ताकू कोन कले बंद कर देले तो चौरी चौरा इंसिडेंट न ही थिले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारतर स्वाधीनता संग्राम रो
प्रथम आ शेष स्वाधीनता संग्राम होता ब्रिटिशर माने 1920 रे आरंभ होइतिबा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द्वारा एते प्रॉब्लम को फेस करि सारी थिले 1921 बेलकू कि से माने मन बनै सारी कि भारत रे अधिक दिन रही हबनी किंतु 1922 रे महात्मा गांधी निज आइडियोलॉजी कारण चौरी चौरा इंसिडेंट को देखिकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर देले आ जोथरे कि कोन हला ना ब्रिटिशर माने आ भारत रु गले ठीक अछि समय लागिला जिबा पे देन 7 नंबर प्रश्न को जदि हम आसीबा ताले से कहूची हु रूड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सेटा बहुत फेमस प्रश्न बहुत गुडे एग्जाम रे तुमको पचरेछि ठीक अछि महात्मा गांधी अरेस्ट केते बेले हेबे ना जेते बेले मन रख महात्मा गांधी 1922 रे जेते से कोन करे बंद कर देबे मूवमेंट संगे संगे तांको कोन कर दे जो अरेस्ट करा हबो तो जेते बेले से थिले मूवमेंट चलैतिले सेते बेले अरेस्ट ही नथिले जेमिति बंद कर देबे सेमिति कोन हे जे तांको अरेस्ट कर दिया जिवो कि तांको देह खराब कारण तांको छाड़ी दिया जिवो ठीक अछि तो छाड़ला पर से 1925 24 मसिया रे जो हमर बेलगांव सेशन हबो कांग्रेस रो सेथिरे से कोन करिवे सभापतित्व करिवे डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किए लिखिथिले तो गोटे फेमस बुक भारत रो आविष्कार बोली को होउसी ताकू लिखिथिले केना पंडित जवाहरलाल नेहरू तो मन रख पंडित जवाहरलाल नेहरू 1942 मसिया रो क्विट इंडिया मूवमेंट तले चलीथिला तो से समय रे सबु कांग्रेस रो लीडर्स मानको को कोन कराइथिला अरेस्ट कराइथिला कोन कराइथिला अरेस्ट करी के रखाइथिला से भितरे जो एमके गांधी थिले तांकू रखाइथिला कुडिना आगा खाम पैलेस रे कुड रखाइथिला आगा खां पैलेस रे नेकी तांकू कोन कराइथिला रखाइथिला आ सेମିତି अन्य जो लीडर थिले जेମିତି कि आमे यदि कहबा कि राजेंद्र प्रसाद हे गले किबा आमे यदि कहबा कि जेल नेहरू हे गले किबा यदि आमे कहबा कि हमर पर्टिकुलरली आमे यदि कहबा कि पटेल हे गले तो ए जो सब लीडर मानकु रखा हैतला अहमदनगर फोर्ट रे कोड रखा हैतला अहमदनगर फोर्ट रे तांकु नेकी बंदी करिकी रखा हैतला आ अहमदनगर फोर्ट रे थिबा समय रे 1944 रे नेहरू कम करथिले जेल भीतर लिखिथिले द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जोथरे कि भारत रो इतिहास संस्कृति दर्शन ना सिंधु घाटी सभ्यता पाखरु आरंभ करिकी स्वाधीनता पर्यंत सबु जिंस ता भितरे कम कराइथिला मेंशन करा जाइथिला ठीक है तो इंपोर्टेंट मन रखियो बहुत ही इंपोर्टेंट तो आंसर है जो हमरो 7 रो कोन सी इज द करेक्ट आंसर महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा हो ठीक है तो हिंदी स्वराज तांकर हम यदि कहबा कि 1909 मसिया तांकर पब्लिश हबो तले से साउथ अफ्रीका रे कम करथिबे थिबे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पाखु को हम जिबा 8 नंबर प्रश्न देखिबा कोन कहूची 8 कहूची कि हु फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर तेबे म तो ऊपर कहि के आसिली जो गुप्ता एम्पायर थिला तो तार फाउंडर की थिले ना श्री गुप्त थिले की थिले श्री गुप्त कि तांकर एतेटा अधिक एक्जिस्टेंस नथिला सेति पई जागु रियल फाउंडर बोली माना जाए तो से होचंती चंद्रगुप्त प्रथम ठीक अछि तो चंद्रगुप्त प्रथम जे थिले तो तांकु तो रियल फाउंडर भाबरे कम करा जाए माना जाए किंतु श्रीगुप्त जी थिले देन सी ही प्रथम फाउंडर भाबरे कंसीडर करा जाए जो गुप्ता पीरियड थिला तो गुप्ता पीरियड को भारत रो एंशिएंट इंडिया रो कम को आउसी ना गोल्डन पीरियड को आउसी दिस इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मन रखिबो हर्ष जो थिले देन ये पुष्यभूति डायनेस्टी रु बिलोंग्स करथिले कोड आसुथिले ना मन रख पुष्यभूति डायनेस्टी ताकू वर्धन डायनेस्टी भी कहउतला ठीक अछि किए फाउंड करथिले ना तांको बापा हर्षवर्धन को बापा करथिले जांको ना दिला प्रभाकर वर्धन तो प्रभाकर वर्धन को फाउंड करथिले अशोक तो मौर्यन एम्पायर रु थिले हमें पढ़ी के आसिले फाउंड करथिले तांको ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त प्रथम श्रीगुप्तଙ୍କର पुओ थिले आउ आंकु रियल फाउंडर बोली हमें मानुचंदी गुप्ता एम्पायर रो एंड ता सहित समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथमଙ୍କର पुओ थिले जांको नेपोलियन ऑफ इंडिया कुआ जाए कोन कुआ जाए नेपोलियन ऑफ इंडिया कहने तांकर जो मिलिटरी कन्क्वेस्ट थिला नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया ऊपर तो इटा अनपारलेल थिला आ सेति पे ताकू नेपोलियन ऑफ इंडिया भाबरे कंसीडर नेपोलियन तो बहुत परे आसिले ठीक अछि नेपोलियन को कंडीशन तो हमें 1800 रे देखुचंदी 1700 रो शेष और 1800 रे तो ये तो हमें 2000 वर्ष पूर्वर कथा पढुचंदी खाली कंसीडर करा होउसी कि हां नेपोलियन जेमिति गोटे कम करथिले अनपारलेल गोटे कन्क्वेस्ट पॉलिसी को आपणै थिले तो सिमिलरली समुद्रगुप्त आपणै थिले सेति पे ताकू नेपोलियन ऑफ इंडिया बोली कुहा जाए ठीक अछि तो शेक्सपियर तो बहुत परे आसीथिले कालिदास तो बहुत आगे रे थिले किंतु से कंडीशन रे मध्ये कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कुहा होउसी माकियावेली तो बहुत परे आसीथिले चाणक्य तो बहुत आगरु थिले 2400 वर्ष पूर्वरु थिले बट तापर भी तांकर
कौन होची ना तांकर जो कौन थिला आइडियोलॉजी मैच कर जाउछ सेथि पय तांको कोन कराउसी कंसीडर कराउसी ठीक अछि तो मन रख समुद्रगुप्त याको नेपोलियन ऑफ इंडिया गुप्त एम्पायर रु चंद्रगुप्त प्रथम ये रियल फाउंडर अशोक मौर्यन एम्पायर रु बिलोंग्स करथिले 261 बिसरे कलिंग कम करथिले ऊपर आक्रमण मध्ये करथिले हर्ष पुष्यवती डायनेस्टी ऑफ वर्धन डायनेस्टी रु बिलोंग्स करथिले प्रभाकर वर्धन तांको बापा ए डायनेस्टी को फाउंड करथिले क्लियर समस्तंकर आंसर हे गेला चंद्रगुप्त प्रथम 8 रो बी होजी करेक्ट आंसर 9 नंबर क्वेश्चन पाखक हम आसीबा से कोज द खिलाफत मूवमेंट वाज रिलेटेड टू व्हिच कंट्री खिलाफत मूवमेंट भारत रे केबे हितला 1919 मसिया रे आरंभ हितला 1924 मसिया पर्यंत चलथिला आगो भारत रे अली ब्रदर्स को द्वारा कम कराइतिला ना कंटिन्यू कराइतिला दि जण भाई थिले अली ब्रदर भीतर जण को ना थिला मोहम्मद अली आ जण को ना थिला शौकत अली तो दि जण कम करथिले ना को लीड करथिले महात्मा गांधी आकु सपोर्ट करथिले और से कम करथिले ऑल इंडिया आमर जो नेशनल खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेतिला तो सेटा दिल्ली रे हेतिला और तार प्रेसिडेंट रो दायित्व निजे किए नैतिले गांधी नैतिले या द्वारा से मुसलमान और हिंदू भितर गोटे यूनिटी को मेंटेन करिया पे चाहूतले किंतु से क्वेश्चन को छी खिलाफत मूवमेंट ता को कंट्री सहित रिलेटेड थिला बोली से तुमको प्रश्न पचारसी तो हमें पर्टिकुलरली हमें यदि कहबा कि कोन ना ये पर्टिकुलरली खिलाफत जो मूवमेंट थिला ये तुर्की सहित संपर्कित थिला जाको से समय में ऑटोमन एम्पायर कहउतले कोन कहउतले ना ऑटोमन एम्पायर बोली कहउतले तो जेतु ऑटोमन एम्पायर प्रथम विश्व युद्ध 1914 रु 18 भितरे ये कागु सपोर्ट करथिला ना पर्टिकुलरली आमे यदि कहबा कि सेंट्रल पावर कागु करथिला ना सेंट्रल पावर को सपोर्ट करथिला और जेतु सेंट्रल पावर हारी जाइतिला तो सेति पे ऑटोमन एम्पायर रु मोनार्की को एंड कर दिया गला और सेति पर्टिकुलरली आमे यदि कहबा कि कोन ना गोटे डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश करिया पे चेष्टा करा गला किन तांकर जे रूलर रहउथिले ठीक अछि तांको खलीफा बोली कुआ होतला और सी पर्टिकुलरली समग्र पृथ्वीर मुसलमान धर्मर धर्मगुरु भाबरे तांको माना होतला खलीफा तांको सहित एतळे कम करा गला असम्मान आचरण करिके तांको पदच्युत कर दिया गला तो से कंडीशन रे एटा मुसलमान लोक माने तांको निज धर्म प्रति गोटे अपमान बोली भाबिले और ब्रिटिश जेहेतु कोन थिला अपोजिट पावर पटे थिला तो सी ही पर्टिकुलरली ट्रेटी ऑफ वर्साइल्स रे कम करथिला ए सब जिंस करैथिला जर्मनी सहित ऑटोमन एम्पायर सहित तिबे ब्रिटिश सरकार को एगेंस्ट रे कम करा गला ना गोटे मूवमेंट पृथ्वी रे मुसलमान माने आरंभ कले जार ना थिला खलीफा को प्रोटेक्ट करिया पई खिलाफत मूवमेंट तो एटा तुर्की व ऑटोमन एम्पायर रू ही कोन हेतिला आरंभ हेतिला क्लियर समस्तंकर नर बी हे गला करेक्ट आंसर 10 नंबर क्वेश्चन पाखक आसीबा हु बिल्ड द सन टेम्पल एट कोणार्क तो कोणार्क रे सन टेम्पल कहा द्वारा तैयारी हेतिला बोली से तुमको प्रश्न पचारछि हु बिल्ड द सन टेम्पल एट कोणार्क तो हमें समय जानछंती कि से जो हमर कोन थिला डायनेस्टी थिला दैट इज द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी कोन थिला ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी रो जने रूलर थिले तांका नाम थिला नरसिंह देव प्रथम जाको हमें ओडिया रे लांगुला नरसिंह देव कहउछथि तो सन टेम्पल कोणार्क रे प्रेजेंट अछि कोणार्क ओडिशा ओडिसा रो पुरी जिल्ला भितर आसुची आकु किंग नरसिंह देव प्रथम ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी रो बिलोंग्स करथुवा रूलर 13th सेंचुरी रे बनैतिले केबे बनैतिले ना 13 शताब्दी रे आकु कम करथिले से तयारी करथुवार इंफॉर्मेशन हमकु मिलुची ये यूनेस्को हेरिटेज साइट रो मध्ये कोन पाइची मान्यता पाइची गोटे आमे यदि कहबा कि कोन ना रथ स्ट्रक्चर रे आकु चैरियट स्ट्रक्चर रे कम ग्राहिटी बनाइची आउ एथरे हमकु उत्कल आर्किटेक्चर रो ठीक अछि उत्कल आर्किटेक्चर रो ब्रिलियंसी देखिया को मिले शो करूछ द ब्रिलियंसी ऑफ द उत्कल आर्किटेक्चरल स्टाइल देन हम आसीबा 11 नंबर प्रश्न व्हिच रिवर इज नोन ऑफ द सरो ऑफ बिहार ता भीतर काहा को बिहार रो दुख बोली कहा जाय देखिया ठीक उत्तर करियो ठीक अछि तो हम यदि कहबा कि काहा को बिहार रो दुख बोली कहा जाय ता आंसर होची कोसी रिवर तो कोसी रिवर रे बारंबार कोन करे बन्या आसे और बिहार रे बहुत गुडे वाइड स्प्रेड डैमेज करे और सेति पई ताकू कोन कहउछि ना बिहार रो दुख बोली कहा जाय जमुना जो अछि तो ये होची गुडे गंगार ट्रिब्यूटरी टा और ये गंगा सहित कम करूछि यमुना अलाहाबाद रे मिसी जाउछि कोडी मिसी जाउछि अलाहाबाद रे मिसुछि जाको हमें प्रयागराज भाबरे कंसीडर करूछु ठीक अछि तो गंगा तो पर्टिकुलरली 2525 किलोमीटर सहित गंगा होची भारतर सबुठु लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर भागीरथी होची यार मेन सोर्स जोटा कि गंगोत्री ग्लेशियर रु बाहरी उत्तराखंड रु
ଆଉ ରହିଲା ଗୋଦାବରୀ। ତ ଗୋଦାବରୀ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଇଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରିଜନ ରୁ ଡିରାଇଭ ହଉଛି, ଦେନ୍ ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ରୁ ଇଷ୍ଟ କୁ ଫ୍ଲୋ ହେଇକି ଆସିକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆସିକି ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ରେ ପଡି ଯାଉଛି। ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବା ସାଉଥ ଗଙ୍ଗା ଭାବରେ କଣ କରାଯାଏ, କନସିଡର କରାଯାଏ, ବା ବୃଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଭାରତର ସେକେଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭ, ଆଉ ପେନିନସୁଲା ରିଭ ଭିତରେ ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭ, କାହିଁକିନା ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ହିମାଲୟନ ରିଭ। ଠିକ ଅଛି, ତ କ୍ଲିୟର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର। 12 ନମ୍ବର क्वेश्चन कौची, हाउ मेनी इंडियन स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू। से कौची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमें 23.5 डिग्री नॉर्थ बोली कहउछंती, तो पैरेलल लाइन टा, तो ये हमर कौन करूची ना भारत को मझिरु काटिकी जाउची। तो भारतर पर्टिकुलाली केतेटा स्टेट को काटुची ना ये भारतर 8टा स्टेट को कौन करूची क्रॉस करिकी जाउची। जा भितरे प्रथम रे हमर आछे गुजरात, देन तापर हमर आछे राजस्थान। राजस्थान पर आमे या भितरे देखिया को पाउछनी काको ना मध्य प्रदेश को भी देखुछंती। मध्य प्रदेश पर आमे छत्तीसगढ़ जोड़ा मध्य प्रदेश पाखरु ही तैयारी करा हैतिला। देन तापर झारखंड जोड़ा कि बिहार रो गोटे पार्ट थिला आगरु। देन ता सहित वेस्ट बेंगल और दीटा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, गोटे होची हमर आमे यदि कहबा कि कोन ना त्रिपुरा, गोटे होची कोन ना त्रिपुरा, आ गोटे की रहला देखो 1 2 3 4 5 6 7 हला। तो आ गोटे भी प्रेजेंट अछि जाको हमें कोन कहउछनी मिजो, कोन कहउची मिजो, मिजोराम। तो पर्टिकुलरली आमे यदि कहबा कि एटा को से कोन करछि कवर करछि, ताला उत्तर करबा 8टा को से कवर करछि। किंतु मिजोराम रो किछि सोर्स कहउछि कि मिजोराम को काटुछि, किछि सोर्स कहउछि कि मिजोराम को काटुनी, किंतु मन रखिबा 8टा स्टेट बोली आमे कोन करछथि कंसीडर करउछन। 13 नंबर क्वेश्चन कहउछि कि व्हिच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। तो भारत रो सबुठु बड़ लुणी पानी ह्रद भाबरे आमे काहा को कंसीडर करन्ते मते टिके कहि। ठीक अछि, तो आमे यदि कहबा कि लुणी पानी ह्रद भाबरे आमे काहा को कंसीडर करंती, तो गोटे होची हमर कोन ना ब्रैकिस वाटर लेक, गोटे होची हमर कोन ब्रैकिस वाटर लेक, गोटे होची हमर कोन ना सॉल्ट वाटर लेक, आ गोटे होची हमर फ्रेश वाटर लेक। तो फ्रेश वाटर लेक रे आमे उल्लार को नउछंती, जम्मू कश्मीर रे अछि। ये होची फ्रेश वाटर लेक रो सबुठु बड़ रिवर, बड़ लेक। ठीक अछि, ब्राकिस वाटर रे आमे नउछंती चिलिका, खारा पानी ह्रद जोडो को आमे कहउछंती। तो एटा हमर पुडी प्रेजेंट अछि ओडिसा रे अछि। ठीक अछि, एशिया रो सबुठु लार्जेस्ट ब्राकिस वाटर लेक भाबरे। अब सॉल्ट वाटर लेक जो अछि देन सांबर। ठीक अछि, तो सांबर पुडी प्रेजेंट अछि राजस्थान। तो राजस्थान रो सांबर होची कोन ना सॉल्ट वाटर लेक रे लार्जेस्ट, ब्रैकिस वाटर लेक रे लार्जेस्ट होची चिलिका, और फ्रेश वाटर लेक रे हमें देखिया को पाउछन काको ना पर्टिकुलरली उल्लार को। ठीक है, तो उल्लार कोडी अछि ना जम्मू काश्मीर रे अछि कहि देछि। पुलिकट टा कोडी प्रेजेंट अछि ना आंध्र तमिलनाडु रो बॉर्डर रे अछि। आंध्र और तमिलनाडु बोथ रो बॉर्डर रे प्रेजेंट अछि। सांबर टा कोडी प्रेजेंट अछि ना सांबर राजस्थान रे प्रेजेंट अछि, और ता सहित चिलिका जो अछि तो चिलिका ओडिसा रे अछि। क्लियर तो समस्तंकर। चलो 14 नंबर क्वेश्चन कौच वेस्टर्न घाट आर आल्सो नोन एज। से कौच वेस्टर्न घाट अच्छी तो आल्सो नोन एज आपको आउ कौन कुआ जाए, देखिबा टिके उत्तर करियो वेस्टर्न घाट को आउ कौन कुआ जाए। तो बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न। वेस्टर्न घाट को कहउची सायद्री, कौन कहउची या सायद्री। तो वेस्टर्न घाट हमर कौन पाइछि यूनेस्को हेरिटेज साइट रो मध्य मान्यता पाइछि, बहुत इंपोर्टेंट। तो यूनेस्को हेरिटेज साइट रो मान्यता पाइछि को सायद्री हिल मध्य कुआ जाए। ये गोटे पार्लेली कौन करूची रन करथा होची वेस्टर्न कोस्ट सहित, ଆଉ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଟ୍ରପିକାଲ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଫରେଷ୍ଟ ଥାଉଛି। କଣ ଥାଉଛି? ଟ୍ରପିକାଲ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଫରେଷ୍ଟ ଆମକୁ ଏଠି କଣ କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି ସାୟଦ୍ରୀ ହିଲ୍। କ୍ଲିୟର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆରାବଳି ହଉଛି ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ, ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ କନସିଡର କରନ୍ତି। ତ ନୀଳଗିରି ଟା ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଯଦି କହିବା କି କଣ ନା ଇଷ୍ଟର୍ନ ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ର କନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ଯୋଉଠି ମିଶିଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହୁଛୁ ନୀଳଗିରି ହିଲ୍ ଭାବରେ କନସିଡର କରୁଛୁ। ତାମିଲନାଡୁରେ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ। 15 କହୁଛି କି ଥର୍ ଡେଜର୍ଟ ଲାଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଭାରତର କୋଉ ଭାଗରେ ଅଛି ଥର୍ ଡେଜର୍ଟ? ଦେଖ ଥର୍ ଡେଜର୍ଟ ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରେଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଡେଜର୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର କୋଉ ସାଇଡ୍ ରେ ଅଛି? ୱେଷ୍ଟ ରେ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି? ୱେଷ୍ଟ ଅଛି। ତାହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନର ଯଦି ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଭାରତର କୋଉ ସାଇଡ୍ ରେ ଥିବ? ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ରେ ଥିବ। କୋଉଠି ଥିବ? ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କିଏ? ଦ ଗ୍ରେଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଡେଜର୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଥର୍ ଡେଜର୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ରେ ଆମେ ଆକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି।
साउथ रे तो भारत रे हमें प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू को विशेष करके देखंती सेंट्रल रे हमें सेंट्रल हाईलैंड को देखंती हाईलैंड्स को देखंती देन साउथ रे हमें डेक्कन प्लेट्यू देखुचंती ठीक अछि तो इंपोर्टेंट मन रखिए नेक्स्ट हम आसीबा 16 नंबर प्रश्न पाखु देखिबा उत्तर कोन हबो 16 नंबर प्रश्न कहूची व्हिच सॉइल इज द बेस्ट फॉर द कॉटन कल्टीवेशन से कहूची कोन ना को पर्टिकुलर सॉइल टा कॉटन कल्टीवेशन पे बहुत ही सुइटेबल लैटराइट सॉइल रेड सॉइल ब्लैक सॉइल अलुवियल सॉइल देखिबा तो आमे कहबा कि सबठु कॉटन पे होची ब्लैक सॉइल बा जाको रेगुर कहै जाय कोन कहै जाय रेगुर तो ये वाटर रो कंजर्वेशन कैपेसिटी आ पाखरे बहुत कोन थाउची अधिक थाउची अब जोथि पई कि ये कौन करि परिबो कॉटन कल्टीवेशन पई बहुत ही सुइटेबल हे थाउची ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରିକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗୁଜରାଟ ରିଜନ ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି टेक्सटाइल इंडस्ट्री ପାଇଁ ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ସବୁଠୁ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଦଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୁଜରାଟର ଅହମଦାବାଦ टेक्सटाइल प्रोडक्शन ଅଧିକ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାବରେ କନସିଡର କରନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତ ମନେ ରଖ ଲାଟରାଇଟ ଟା ये आमे यदि कहबा कि कोन ना अनसुइटेबल फॉर कॉटन काने ये बहुत पूर न्यूट्रिएंट थाउची न्यूट्रिएंट पर आ पाखरे कोन थाउची ना पूर न्यूट्रिएंट्स थाउची सबटु अधिक न्यूट्रिएंट का पाखरे थाउची ना अलुवियल सॉइल पाखरे कोन थाउची ना आमे यदि कहबा कि हाई न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थाउची आ विशेष करी आमे यदि कहबा कि कोन ना ये सब चाष पई कोन हे परिबो सुइटेबल हे थाउची रेड सॉइल रे आयरन रो मात्राटा अधिक थाउची ठीक अछि तो लौहर मात्रा अधिक थिबारु आर कलर टा कोन होउची रेड हाउस तो आंसर हो ब्लैक सेल इज सुइटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन 16 ର आंसर होची बी नेक्स्ट यदि हम देखिबा 17 नंबर प्रश्न से कहूची कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर तो काजीरंगा नेशनल पार्क टा कोन पई फेमस तो ये गोटे यूनेस्को हेरिटेज साइट रो मध्ये मान्यता पाइची आ मन रखिबा कि हमें कोन ना हमें यदि कहबा कि कोन ना हमर 2/3 पूरा पृथ्वी रे जति कि हमकु 100 राइनोसर्स देखिया को मिलुची एक सिंगिया गंडा तो ता भितर कोन ना दी भाग एक सिंगिया गंडा हमकु कोड देखिया को मिलुची ना आसाम रो काजीरंगा रे देखिया को मिलुची ଆଉ ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ ଫେମସ 100 ରାଇନୋସର୍ସ ପାଇଁ ବା ଏକ ସିଙ୍ଗିଆ ଗଣ୍ଡା ପାଇଁ କଣ ହେଇଥାଉଛି ଫେମସ ହେଇଥାଉଛି ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛି ତ ଟାଇଗର ପାଇଁ ଆମେ ଭେରିଏଟି ଅଫ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ କି पर्टिकुलरली ଆମେ ସୁନ୍ଦରବନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଠିକ ଅଛି देन ता सहित आमे यदि कान्हा नेशनल पार्क कहबा सुंदरबन कहबा एगुडा सब टाइगर एशियास्टिक लाइन पे गिर नेशनल पार्क ठीक अछि तो गिर नेशनल पार्क को बेची गुजरात रे अछि आउ सुंदरबन डेल्टा को बेची वेस्ट बंगाल रे सुंदरबन नेशनल पार्क टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर एशियास्टिक लाइन पे हमर की ना गुजरात रो गिर जोटा अछि तो ये एशियास्टिक लाइन पे कोन होछि फेमस हेता होछि देन एलिफेंट रो संख्या यदि हमें देखिबा ताले वेस्टर्न घाट रे हमको एलिफेंट अधिक देखिया को मिले विशेष करके केरला रे कौन ना हाथीर संख्या बहुत अधिक और बहुत गुडे हाथींकर हत्या ହେଇଥିଲା ଆମେ ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି କହିବା କି କଣ ନା 5000 ରୁ ଅଧିକ ହାତୀ କେବଳ ଜଣେ ପର୍ସନ କଣ କରିଥିଲା ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଯେ କି କେରଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଉ ତା ସହିତ ତାମିଲନାଡୁର ବୋର୍ଡର ରେ କଣ କରିଥିଲା ନା पर्टिकुलरली ହାତୀ ଦାନ୍ତର କଣ କରୁଥିଲା ନା ସ୍ମଗଲିଂ କରୁଥିଲା ଆଉ ତା ନାଁ ଆମେ ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ନା ବୀରାପାନ ତ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ହାତୀଙ୍କର ସେ କଣ କରିଥିଲା ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା 18 नंबर क्वेश्चन कहूची कि द हिमालयंस आर तो से कहूची हिमालय टा गोटे कोन देखो हिमालय टा बहुत गुटे माउंटेन रेंज को नेकी तयार सेते खाली हिमालय बोले हमें केबे लिखुनांती ताको सबले हिमालयस बोली हमें लिखंती तो हिमालयस टा गोटे कोन एटा गोटे ब्लॉक माउंटेन टा ना फोल्ड माउंटेन ना वोल्केनिक माउंटेन ना रेसिडुअल माउंटेन तो मन रख रेसिडुअल माउंटेन रो सबटु बेस्ट एग्जांपल होची कि ना आरावली तो सेति पई तो ताको हमें सबले कोन कोंदी ओल्डेस्ट बोली कहउछन ठीक अछि ओल्डेस्ट माउंटेन ये सब वोल्केनिक माउंटेन रे यदि हमें एग्जांपल भाबरे नउचंती ताले एटा विशेष करके कोन ना पर्टिकुलरली हमकु देखिया को मिलियो वोल्केनिक माउंटेन गुडा को हमकु डेक्कन प्लेटू रे कम करिया को मिलियो देखिया को मिलियो डेक्कन प्लेटू रे छोटे छोटे माउंटेन देन हमर ब्लॉक माउंटेन तो ब्लॉक माउंटेन टा विशेष करके हमर विंध्य विंध्यटा होचे गोटे ब्लॉक माउंटेन आ फोल्ड माउंटेन और ता सहित यंग फोल्ड माउंटेन ठीक अछि तो यंग फोल्ड माउंटेन रो एग्जांपल होची कि ना हिमालय ठीक अछि तो हिमालय होची गोटे कोन ना यंग फोल्ड माउंटेन जे कि बहुत परे तयारी हितला डेक्कन प्लेटू रो जेतले यूरेशियन प्लेट यूरोप एंड एशियन प्लेट जाको यूरेशियन प्लेट को होची जेतले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलगा हे गला इंडियन प्लेट ऊपर गला आ जेतले से धक्का देला यूरेशियन प्लेट को एठी जो पहाड़ तयारी हला
दैट इज द हिमालय एबे मध्ये हिमालय कोन करूची ग्रो करूची एवरी ईयर 1 मिलीमीटर कोन होची हाइट बढ़ुची हिमालय रो ड्यू टू आमे यदि कहबा कि द फोर्स ऑफ द यूरेशियन प्लेट एंड द इंडियन प्लेट आंसर हे गेला कोन ना फोल्ड माउंटेन 18 बी 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर से कहूची कि व्हिच इंडियन स्टेट इज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर तो भारत रे सबटु अधिक परिमाण रे जंगल हमें कोड देखिया को पाउछंदी तो मन रखो भारत रे सबटु कम जंगल कोठी ना सेटा होची पंजाब रे कोठी ना पंजाब रे कल्टीवेटेड लैंड बहुत अधिक आ कल्टीवेटेड लैंड पई एडी कोन होची फॉरेस्ट लैंड रो मात्राटा कमी जाउची आ सबटु अधिक होची कोठी ना मध्य प्रदेश ठीक अछि तो मध्य प्रदेश रे ट्राइबल लोक मध्ये अधिक अछंदी काहे ना सेठी जंगल अधिक अछि ଆଉ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଣ କରୁଛି ନା 2023 ର ଯୋଉ ଡାଟା ଆସିଥିଲା लेटेस्ट डाटा फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ଆସିଥିଲା फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 डाटा अनुसार तो पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश सबठू हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया आमे देखिया को पाउछन ठीक अछि केरला जो अच्छी एट्रे फॉरेस्ट डेंसिटी अधिक कहना एटा जेतु वेस्टर्न घाट रे प्रेजेंट अछि सेठी तुमको डेंस फॉरेस्ट देखिया को मिलियो कोन देखिया को मिलिबो ना केरला रे तो पर्टिकुलरली हमको देखिया को मिलिबो कोन डेंस फॉरेस्ट देखिया को मिलिबो किंतु पर्टिकुलरली हमको एठी अधिक लंबा बा बहुत अधिक जागा देखिया को मिलिबो नाही ठीक अछि तो आंसर हे गेला कोन ना मध्य प्रदेश गोटे राज्य रे केते परसेंट रो जंगल रहबार आवश्यकता अछि तो 33.33% तार तो आमे कहबा कि 1/3 ठीक अछि तीन भागरु भाग्य जंगल कवर रहबाटा ही होची सबठु कोन ना भलो बोली हमकु मेंशन कराइछि 20 नंबर क्वेश्चन को द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया तो भारत रो सबठु लंबा रिवर की एबे ऊपर ही तुमको कहउतली कि 2525 किलोमीटर सहित तो भारत रो सबठु लॉन्गेस्ट रिवर भारत रे जी फ्लो हिची से होची गंगा ब्रह्मपुत्र तो गंगा ठू बहुत बड़ किंतु से तिब्बत रे अधिक फ्लो होची आ ता सहित बांग्लादेश रे किंतु पर्टिकुलरली भारत रे तार फ्लो टा कोन होची कमी जाउची आ से पर्टिकुलर कंडीशन रे भारत रे सबुठु लॉन्गेस्ट रिवर भाबरे आमे का को नउचंदी ना 2525 किलोमीटर सहित गंगा होची सबुठु लॉन्गेस्ट रिवर जे कि बाहरी छि हिमालय रु उत्तराखंड रो गंगोत्री ग्लेशियर रु भागीरथी नारे बाहरुची अलकानंद सहित देवप्रयाग रे मिसिकी कौन करुची गंगा होची आ तापर जाइकी बे ऑफ बेंगल रे पड़ी जाउची ठीक है तो गोदावरी दक्षिण भारत रो सबुठु लंबा रिवर भाबरे कंसीडर करा जा भारत रो द्वितीय लॉन्गेस्ट रिवर भाबरे कंसीडर करा जाय यमुना होची गंगा रे गोटे ट्रिब्यूटरी 21 नंबर क्वेश्चन कहउची द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन भारत रो संविधान को केबे लागू करा हेतला मते देखि कहइबो केम इनटू फोर्स रो अर्थ होची लागू करिवा तो भारत रो संविधान को लागू करा हेतला 26 जनवरी केबे लागू करा हेतला 26 ऑफ जन 1950 26 जनवरी 1950 रे भारत रो संविधान को लागू करा हेतला हमें समझ जानछन दैट इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया ठीक अछि रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया भाबरे पालन ताको हमें करि आछन 26 नवेम्बर 1949 थिला ए दिन भारत रो संविधान को एडॉप्ट कराइतिला भारत रो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 15 अगस्त 1947 रे मिडनाइट रे भारत कौन करथिला ना स्वाधीनता प्राप्त करथिला 22 नंबर क्वेश्चन भी देम आसीबा कल से कुछ द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस हाउ मेनी की आइडियल्स से कुछ भारत रो संविधान रो प्रिएम्बल रे तो केते प्रकार की आइडियल्स विषय कौन कराइछि मेंशन कराइछि मते के कहे तो केतेटा की आइडियल्स विषय सिथरे मेंशन कराइछि तो निहत भाबरे आमे केबा सिथरे ऑप्शन देखो 6टा आइडिया लिखा है तो जो प्रिएम्बल अछि तो एथिरे केतेटा आइडियल ऊपर लिखा है ना गोटे होची जस्टिस गोटे कोन होची जस्टिस आ गोटे होची कोन ना लिबर्टी देन आ गोटे होची इक्वालिटी ठीक अछि इक्वालिटी देन ता सहित आमे दी कहबा कि कोन ना फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी सोवरेनिटी एंड ता सहित सेक्युलरिज्म ठीक अछि तो ए सब जिंस गुडा का आमे विशेष करके देखिया को पांती आ ता सहित आमे कहबा कि ताहले हमर सोवरेनिज्म सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो एक जो जिंस गुडा का विशेष करके द लास्ट टू आर इंप्लाइड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया तो से गुडा को इंडिया को कम करूची रिप्रेजेंट करूची तो छ प्रकार आइडियोलॉजी आमे देखिया को पाउछु 23 कहूची कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताकू चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कुआ जाय तो which person is known as the chief architect of Indian Constitution and the father of Indian Constitution and also known as यदि हमें कहबा कि हमर मनो को मॉडर्न इंडिया भाबरे भी कंसीडर करा जाए तो which person
तो ये हमें पर्टिकुलर देखुचंती कि द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द डॉक्टर बी आर आंबेडकर। इजी की कर दिले 29th ऑफ अगस्त 1947 रे जो ड्राफ्टिंग कमिटी रो फॉर्मेशन हेतिला। तो से ड्राफ्टिंग कमिटी रो ये कौन थिले ना चेयरमैन भी थिले और ता सहित पर्टिकुलरली आउ 6 मेंबर सहित यांकु इंक्लूड करके टोटल 7 मेंबर्स थिले जो मानन कि ये कौन कोटले लीड करथिले। दैट्स व्हाई आंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଟା VN ରାଓ ବେନେଗଲ ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ କରାଯାଇଥିଲା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯିଏ କି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆଡଭାଇଜର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଷ୍ଟେରିଂ କମିଟି ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜର କମିଟିର पर्टिकुलरली से कौन ଥିଲେ ହେଡ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଯୋଉ ଆମର କମିଟି ଥିଲା ଷ୍ଟେଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କମିଟି ଦେନ୍ ସେଥିରେ ପଟେଲଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ। Then Mahatma Gandhi is not a member of the Constituent Assembly. 24 को the president of India is elected by the president को elect केमिति करा होसी people directly करूसंती ने केमिति तो निहते भाବରେ Indian Constitution रो गोटे आर्टिकल अछि आर्टिकल 54 and 54 आर्टिकल क्लियरली मेंशन करूसी कि इलेक्शन टा गोटे इलेक्टोरल कॉलेज माध्यम रे हबो और जोथरे कि all elected members of the both houses of parliament and every state's legislative assembly member प्रथमे कंसिस्ट करिवे गोटे इलेक्टोरल कॉलेज और तापर सेही मेंबर मानको द्वारा ही कौन करा जिवो ना टोटल वैल्यू वोट रो टोटल अमाउंट ऑफ वोट तार अर्थ टोटल वैलिड वोट्स बाय 2+1 दैट इज कंसीडर्ड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वोट देन एतिकी पर्टिकुलरली हला पर ही कोन हे परिबो ना इलेक्टेड हे परिबे प्रेसिडेंट। आउ जदि तांकर इलेक्शन रे कोनसी भी डिस्प्यूट्स अराइज होउची ताले से डिस्प्यूट को पर्टिकुलरली कहा द्वारा रिजॉल्व करा जिवो ना एलोन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 71 रे ये पावर का को दिया है सुप्रीम कोर्ट को दिया है। 25 कौन सी पंचायत राज वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू विज अमेंडमेंट तो को अमेंडमेंट द्वारा पंचायत राज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन करा गला ना इंसर्ट करा गला बोली प्रश्न पचरसी। तो 1950 रे संविधान रो इम्प्लीमेंटेशन सहित डीपीएसपी रो ओनली 40 नंबर आर्टिकल रे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत विषय मेंशन कराइतला କିନ୍ତୁ 73rd अमेंडमेंट जेतले 1992 रे हल्ला तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ପାଇଁ ନୂଆ नंबर ऑफ पार्ट आसिला पार्ट नंबर 9 ନୂଆ नंबर शेड्यूल भी आसिला 11 नंबर शेड्यूल और नूआ आर्टिकल भी हमें देखिले 243 रु 243 ओ पर्यंत। तो आंसर हो 73rd जो हमर कोन अछि अमेंडमेंट अछि देन सेतरे ही हमर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कराइतिला। 42nd टा 1976 रे हितला जाको द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहउछंती ड्यू टू द कंप्रेहेंसिव चेंजेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 44th अमेंडमेंट 44 टा 1978 रे हितला जोदरे कि हमर राइट टू जो प्रॉपर्टी थिला ताको एबोलिश करा हे जेतिला फंडामेंटल राइट रू। 86th अमेंडमेंट 2002 रे हितला जोथरे कि राइट टू एजुकेशन रो कांसेप्ट आसितला फंडामेंटल राइट रे 21A आर्टिकल एंड फंडामेंटल ड्यूटी रे 51A आर्टिकल को ऐड कराइतला एंड द चिल्ड्रंस इन बिटवीन द एज ऑफ 16 to 14 तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रो प्रोविजन को इंट्रोड्यूस करा जाइतला 21A आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट 86th अमेंडमेंट। नेक्स्ट 26 को द राइट टू एजुकेशन इज पार्ट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट suppose the right to education टा is a part of his fundamental right तो एबे तो मु कहली ना right to education 86 संविधान संशोधन 2002 मसीहा आसीतला 21A आर्टिकल रे जोड़ा हेतला आउ आमे जानि छथि कि 19 रु 22 जो आर्टिकल अछि तो इटा हमर राइट टू फ्रीडम भीतर आसी को भीतर आसी राइट टू फ्रीडम और राइट टू फ्रीडम भीतर ही आमे देखिया को पाउछंती 21A आर्टिकल और सेथरे ही आमे पाउछंती कोडा को ना पर्टिकुलरली आमे दि कहबे कि राइट टू एजुकेशन ठीक अछि। तो मन रखिबो राइट टू एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट राइट टू एजुकेशन कहि दबो राइट टू एजुकेशन टा अछि का भीतर अछि ना राइट टू फ्रीडम भीतर ताको हम देखिया को पाउछु। क्लियर समस्तंकर एतिकी समस्तंकर क्लियर हे गेला तो आगु को बढ़िबा हम। अच्छा ता सहित आमे कहबा कि राइट टू फ्रीडम रो जदि एक्चुअली से हमको पछरिबो कि को पार्ट माने को फंडामेंटल राइट रे ताले मन रखो 21 रे भी हमर गोटे राइट अछि जो कहउछि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और ता भीतर ही 21 रे 21A मध्ये करा गला तो एटा डिफरेंट सेंस रे उत्तर हे पारेबो। राइट टू एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट तो राइट टू फ्रीडम भीतर राइट टू इक्वालिटी अछि इक्वालिटी होजी 21 आ आकु रखाई जे 21A रे ठीक अछि माने राइट टू लाइफ जो अछि सेटा होजी 21 आ 21A रे आकु रखाई जे राइट टू इक्वालिटी होजी 14 ठीक अछि। तो एटा तमे आंसर करिवो राइट टू फ्रीडम
ठीक अच्छे तो आ जब पचार कि केते नंबर आर्टिकल रे रखा है ताहले आमे कहबा कि द प्रीवियस आर्टिकल 21 रे ही 21 करके को रखा है 27 कहूँ इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज ए सेक्युलर स्टेट बाय भारत कोउथरे निजको गोटे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बोली कहूछि तो आम जानी भारत हूँ गोटे धर्म निरपेक्ष माने आम यदि कह गोटे निरपेक्ष राष्ट्र तो भारत गोटे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बोली कोठी कही तो आर्टिकल जब आम कहबा कि 25 रे तो लिखाई कोठी लिखाई 25 रे किंतु सेक्युलर रो वर्ड लिखाई ठीक अच्छे नॉट मेंशन द वर्ड ऑफ सेक्युलर तो सेक्युलर रो वर्ड लिखाई प्रियम्बल रे आउ एटा आरंभ लिखाई नथिला 42nd अमेंडमेंट 1976 रे सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी तो तीन टा वर्ड को कौन करागला प्रियम्बल रे ऐड करागला और सेठी सेक्युलर रो वर्ड लिखा हिसी तो जदि हम उत्तर करबा कोन जो प्रियम्बल अछि तो एथरे सेक्युलर को कौन करा हिसी लिखा हिसी किंतु भारत जे गुटे सेक्युलर कंट्री कि सब धर्म को समान नजर रे देखा हबो एटा हमर 25 आर्टिकल रे अछि ठीक अछि 25 रु 28 हमर धर्मगत स्वाधीनता अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किंतु ए वर्ड टा लिखा हिनी 25 रु 28 रे एठी लिखा हिसी केवल प्रियम्बल रे ही सेक्युलर वर्ड को लिखा हिसी 28 नंबर क्वेश्चन को व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ लोकसभा तो लोकसभा रे गोटे नॉर्मल टेन्यूर थाउची ठीक है यार किसी फिक्स्ड टेन्यूर नाही गोटे नॉर्मल टेन्यूर थाउ जेटा होची 5 वर्ष तो ये 5 वर्ष आगो को भी जाई पारे 1 वर्ष प्लस ही कि 6 ही पारे देश रे नेशनल इमरजेंसी जदी लागिवो आउ ये आगुर भांगी जाई पारे वर्ष रे भांगी पारे 2 वर्ष रे भांगी पारे 3 वर्ष रे भांगी पारे 4 वर्ष रे भांगी पारे जदी कोन हे जाउची ना मेजॉरिटी लॉस करे दउची लोकसभा ठीक अछि आउ एपट रहला 5 वर्ष टा होची नॉर्मल टेन्यूर ऑफ लोकसभा लोकसभा रो आर्टिकल केते तो आर्टिकल यदि लोकसभा रो पचरे जो ताला हम उत्तर करे 81 आर्टिकल रे लोकसभा विषय लिखा हिची टेन्यूर होची 5 वर्ष मेंबर टेन्यूर भी 5 वर्ष 29 नंबर क्वेश्चन कहूँ कि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज ए से कहूँ कि भारत रे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया टा गोटे को प्रकार बड़ी ये गोटे घरोई संस्था ये गोटे सरकारी संस्था ये गोटे सांविधानिक संस्था ना ये गोटे केवल कौन ना परामर्श दौथुवा संस्था तो ये गोटे एडवाइजरी बॉडी नुह इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज नॉट ए एडवाइजरी बॉडी नॉट ए गवर्नमेंट रेगुलेटेड डिपार्टमेंट नॉट ए प्राइवेट बॉडी ये हूँ गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अब मन रखिबो ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भारत संविधान ही बनी 324 आर्टिकल रे इस्टाब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमिशन विषय लिखाई भारत रे 25 जनवरी 1950 रे इलेक्शन कमिशन रो इस्टाब्लिशमेंट हेतिला 25 जनवरी को भारत नेशनल कौन करुछि ना वोटर्स डे भाबरे प्रतिवर्ष पालन करुछि एंड ता सहित सुकुमार सेन तो सुकुमार सेन जो अछंती देन ये पर्टिकुलरली कौन अछंती ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भाबरे कौन करूछंती माने प्रथम सीसी भाबरे काम करथिले भारत फर्स्ट सीसी एंड ता सहित द लॉन्गेस्ट सर्विंग क्लियर तो समस्तंकर चलो आगु जीवा नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न 30 नंबर प्रश्न को द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ से को डीपीएसपी रो आईडिया जेरा को भारत रो संविधान रो पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51 भीतर रखा हिची तो एटा को देशर सोर्स रो आनी दैट इज द आयरलैंड ठीक है आयरलैंड आनीला स्पेन पाखरो आमे आनी आयरलैंड पाखरो कनाडा पाखरो आमे क्वासी फेडरल रो नेचर को आनी जो कि फेडरेशन हबो किंतु कौन हम केंद्र अधिक शक्तिशाली ब्रिटेन पाखु आम पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को भारत में उठे अमेरिका पाखु आम जुडिशियल स्ट्रक्चर को कौन कर मोटा मोटा भाव में कह 31 नंबर प्रश्न कौन कौन व्हाट इज द पार्ट ऑफ द टेरिटोरी टर्सियरी सेक्टर से पूछे आ भितर कोडा गोटे टर्सियरी सेक्टर भाव में कंसीडर करा जिवो तो विशेष करके आम यदि कहबा कि कौन ना टर्सियरी सेक्टर टा गोटे सर्विस सेक्टर भाव में कंसीडर करा जाए तो सर्विस सेक्टर को ही कौन कहूँ टर्सियरी सेक्टर बोली कहा जाए और से कहूँ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर हूँ प्राइमरी सेक्टर ठीक अच्छे एग्रीकल्चर हूँ गोटे को प्रकार सेक्टर भाव में कंसीडर करा जिवो ना एग्रीकल्चर इज कंसीडर एज द प्राइमरी सेक्टर कंस्ट्रक्शन जो अच्छी गोटे सेकेंडरी सेक्टर कौन जिन तैयारी करवाटा हूँ सेकेंडरी और माइनिंग टा मध्य हूँ गोटे प्राइमरी सेक्टर सेक्टर तार तो आम ये आखु बनइले माने आखु चाष कले दैट इज द प्राइमरी सेक्टर जो से आखुरी चीनी बनाला ताले माने चीनी जेतले बनाला तो सी हेला गोटे सेकेंडरी सेक्टर तो से बेला जेतले माइनिंग करूछंती कोयला काढुछंती तो से प्राइमरी सेक्टर जेतले कोन हला लुहा पत्र बाहरला से प्राइमरी सेक्टर
लुहा पत्थर लुहा बाहर करवाटा सेटा हूँ सेकेंडरी सेक्टर पड़े आसो। तो आंसर ये हूँ टीचिंग। ठीक अच्छे। तो शिक्षकता जो टीचिंग आम कर तो यहाँ हूँ गोटे सर्विस सेक्टर टर्सरी सेक्टर भाव में कौन कर कनसीडर कर। 32 कौन जीडीपी रो फुल फॉर्म कौन। तो जीडीपी रो एक्चुअली मीनिंग होची कौन ना गोटे पर्टिकुलर कंट्री रो टेरिटोरी भितर गोटे पर्टिकुलर ईयर रो टाइम पीरियड गोटे फाइनेंशियल ईयर रे। ठीक अछि। तो वन फाइनेंशियल ईयर रे तो गोटे पर्टिकुलर कंट्री रो टेरिटोरी भितर जेतिकी भी परिमाण रो गुड्स एंड ता सहित सर्विसेज कौन होची प्रोडक्शन होची तो तार टोटल वैल्यू को हमें कौन कहउछंती ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोली कहउछंती। ताकू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाए। तो ग्लोबल किंबा आमे यदि कहबा कि कौन ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एटा भी तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा है। अच्छा एटा प्रोडक्शन लिखा है सेटा भूल है जीवो। ठीक अछि। प्रोडक्शन लिखा है सेति भाई भूल है जीवो। तो आंसर होची कौन ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जनरल नुह कि ग्लोबल नुह कि प्रोडक्शन नुह। तो आंसर होची ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बा जीडीपी। 33 कौन पब्लिक सेक्टर इज ओन्ड बाय। तो से कौन पब्लिक सेक्टर टा कहार नेतृत्व रे थिबो। तो पब्लिक सेक्टर रो अर्थ कहा पाखरे थिबो प्राइवेट इंडिविजुअल एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ना कॉर्पोरेटिव। माने बहुत जन मिसिकी जदि करिवे ताले से कॉर्पोरेटिव हबो। एनजीओ माने नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट माने सरकार पाखरे प्राइवेट इंडिविजुअल माने कोनसी गोटे पुंजीवाद लोक माने गोटे अधिक टंका रखिथिबा लोक पाखरे जदि रहिबो। तो पब्लिक रो अर्थ होची कि सरकार। ठीक अछि। गवर्नमेंट सब बेले लोकन को नै कि तयारी हुए ना सेति पई गवर्नमेंट रो अर्थ ही होची कोन ना पब्लिक सेक्टर। तार तो पब्लिक सेक्टर अर्थ होची गवर्नमेंट पाखरे जदि मालिकाना अछि ताले से होची पब्लिक सेक्टर। जेंति हमें कहबा कि हेल हे गला भेल हे गला आईओसीएल हे गला। तो एमाने होचन सब गोटे गोटे कोन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस तार तो गवर्नमेंट रो अधीन रे एमानकर मालिकाना अछि। टाटा तो सी हे गला गोटे प्राइवेट सेक्टर। ठीक अछि। मनरेगा एम टू प्रोवाइड। तो मनरेगा रो फुल फॉर्म कोन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ओडिया रे कहउसी महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निश्चित कर्म नियुक्ति योजना। 2005 मसीह मनमोहन सिंह गवर्नमेंट द्वारा आरंभ होइतिला 365 दिन भितरु ग्रामांचल लोक मानकु बाध्यतामूलक 100 दिन रकम करा जीवो ना ग्यारंटेड वर्क जोगे देवा पई इंश्योर करा पे रूरल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर रे कोन कराइतिला मनरेगा स्कीम को आरंभ करा जाइतिला। 35 नंबर क्वेश्चन को ग्रीन रिवोल्यूशन वाज लॉन्च टू इम्प्रूव। तो ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 और 1970 रे डेवलप हेतिला। भारत रे यार कंट्रीब्यूशन कहा द्वारा आसीतिला ना एमएस स्वामीनाथन आनीथिले। ठीक अछि। एमएस स्वामीनाथन मृत्युवरण करि सारिचंती और तांको भारत रत्न मध्ये मिलिछि मरणोत्तर भाव में। जो 5 जन को हमर लास्ट टाइम भारत रत्न दिया गला ता भितरे एल के आडवाणी जने की जीवित व्यक्ति भाव में पाइले। देन ता सहित एमएस स्वामीनाथन ये जने सेकंड पर्सन। देन ता सहित पीवीएन राव भारत रो पूर्वतन प्रधानमंत्री जने थिले तो ये भी पाइले। चौधरी चरण सिंह ये मध्य पाइले। तो ये दी जने जाक भारत रो फॉर्मर पीएम थिले। एमएस स्वामीनाथन द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन थिले। एल के आडवाणी तो पर्टिकुलरली आमे यदि कहबा कि कोन ना भारत रो डेप्यूटी पीएम भाव में काम करथिले होम मिनिस्टर भाव में काम करथिले अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट समय एंड वन ऑफ द फाउंडिंग लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। एंड आउ जने पर्सन कर ना दिला कोन ना कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर आमे यदि कहबा कि बिहार रो मुख्यमंत्री भाव में काम करथिले तांको मध्य दिया ହେଇଛି। तो से भितरे एमएस स्वामीनाथन भी थिले। तो जे की पर्टिकुलरली कौन करथिले आकु आनीथिले भारत रे इंट्रोड्यूस करैथिले। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स रो यूटिलाइज हेतिला विशेष करके भारत रे राइस आउ ता सहित व्हीट रो प्रोडक्शन को बढ़ाया पे को कराइतिला। गहम रो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड आसीतिला मेक्सिको। ठीक है युक्तराष्ट्र अमेरिका रु। आउ एपटे आमे देखबा कि राइस रो जो आसीतिला एटा फिलीपाइंस रु। आज मध्य फिलीपाइंस होची पृथ्वी रे सबुठ अधिक धान उत्पादन करथुवा देश आउ ता सहित मेक्सिको होची सबुठ अधिक गहम उत्पादन करथुवा जागा। तो से होची ग्रीन रिवोल्यूशन कोन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया पे को कराइतिला। 36 नंबर प्रश्न को आस से कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केबे एस्टाब्लिश हेतिला। तो गोटे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आसीतिला 1934 मसिया रे। आउ पर्टिकुलरली गोटे कमिटी या पे रेकमेंड करथिला जार नाम दिला हिल्टन यंग कमिशन बा ताको हमें आउ कोन कहउची ना ताको रॉयल कमिशन मध्ये कुआ जाय। आउ ए कमिशन रो रिकमेंडेशन रे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पास हेतिला। आ भारत रे 1 अप्रैल ठीक अछि। तो 1 अप्रैल 1935 रे रिजर्व बैंक कौन करथिला काम करे आरंभ करथिला। और रिजर्व बैंक रो जो हेडक्वार्टर तो एटा कोठी ना आमे देखबा कि ना कलकत्ता रे। ठीक अछि। तो कलकत्ता रे थिला
1935 रु 1937 पर्यंत 1937 रे यार हेडक्वार्टर को कम करागला शिफ्ट करागला फ्रॉम कलकत्ता टू आमे यदि कहबा कि मुंबई आ आज डेट रे मध्य आरबीआई हेडक्वार्टर कोडी अछि ना मुंबई रे प्रेजेंट अछि ताकू केबे तयारी करा हितला ना 1935 एप्रिल 1 रे आवर नेशनलाइजेशन केबे हितला तो आमे यदि कहबा कि द नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकॉर्ड इन फर्स्ट ऑफ जनवरी 1949 रे हितला ठीक अछि तो मन रखो एटा आंसर हे जो 1935 37 नंबर क्वेश्चन को इनफ्लेशन रेफर्स टू तो इनफ्लेशन अर्थ कौन एम्प्लॉयमेंट बढ़िबा प्राइस कमी जिबा माने बढ़ी जिबा ना फॉल इन वेजेस मजूरी कमी जिबा ना आमे यदि कहबे कि राइज इन सेविंग तो सेविंग बढ़ी जिबा तो कोडा को विशेष करके आमे कौन कहउछन इन्फ्लेशन कहउछन तो इन्फ्लेशन रो एक्चुअली मीनिंग होची मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को आमे कौन बोली कंसीडर करछंती ना मुद्रास्फीति भाबरे कंसीडर करंती आ आरो मीनिंग होची कि जेतेबेले कोन हबो ना हमर जो डेली यूज होतवा जिनिस गुड़ाकर प्राइस जेतेबेले कोन हबो ना इंक्रीज हे जिवो तो इंक्रीज इन प्राइस ताकू ही हमें इन्फ्लेशन भाबरे कोन करछंती कंसीडर करूछंती आ जदी प्राइस अधिक हे गला तले राइज ऑफ सेविंग हे परिबो नाही एना लोक मानकर संचय कमी जिवो आगो तमे कोन करथुलो 100 टंका व्यवहार करिकि तम घर चलौथुलो तो वर्तमान प्राइस राइज हवा कारणरू तापे तुमको 150 टंका खर्च करिया को पड़ला तो सेति पई तमरो इठु कोन हबो ना सेविंग रु आउ 50 टंका तमरो कोन हे गला माइनस हे गला तार अर्थ जेतोले इन्फ्लेशन बढ़िबो तो राइज इन सेविंग हे परिबो नाही 38 नंबर क्वेश्चन को होची कि द करेंसी ऑफ इंडिया इज इश्यूड बाय तो भारत रे जो मुद्रा थाउची ठीक है तो करेंसी तो ताकू कहा द्वारा इश्यू करा होची बोली से तुमको प्रश्न पचार तो करेंसी अर्थ होची मुद्रा तो मेठी कॉइन भाबनी ठीक है कॉइन और करेंसी माने कॉइन और नोट ये सब जका आ भितर ही आसुची कॉइन और ता सहित आमे यदि कहबा कि नोट तो ये सब करेंसी ही आमे ताको कहउछंती इंडियन करेंसी तार तो भारतीय मुद्रा जो आमे इंडियन रुपी बोली ना देइछंती कोन देइछंती इंडियन रुपी बोली ना देइछंती तार सिंबल मध्ये आमे नेइछंती दिस इज द सिंबल ऑफ इंडियन रुपी डी उदय कुमार बोली जने पर्सन थिला आईआईटी मुंबई रु सी एटा को रिप्रेजेंट करथिले जोतरे कि देवनागरी स्क्रिप्ट रे र लिखाइछि आ एटा ही इंडियन रुपी को कोन करूछि रिप्रेजेंट करथाउछि आ से कोछि कि जो करेंसी ऑफ इंडिया कहा द्वारा इश्यू हिथाउछि बोली से तुमको प्रश्न पचारुछि देखिबा तो निहत भाबरे भारत रे करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही कोन करूछि इश्यू करूछि केवल आमे दि कहबा कि कोन ना 1 टंकिया नोट छाडी कि 1 रुपीर जो नोट अछि और कॉइन तो ए सब जेते सब भारत रे कॉइन्स अछि तो कॉइन गुडा को भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा कम करा होछि ना इश्यू करा होछि 1 टंकिया नोट जो अछि तो सेटा मध्य किंतु पर्टिकुलरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत रे अन्य सब जाक नोट इश्यू हबो तो सेति पई सब नोट रे आमे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर सिग्नेचर पाउछंती केवल 1 टंकिया नोट जदि का पाखरे अवेलेबल थिबो तो सेथिरे गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक सिग्नेचर न थाउची सेथिरे द कार थाउची सेक्रेटरी ऑफ द फाइनेंस ठीक अछि तो जो फाइनेंस सेक्रेटरी थाउचंदी भारत रो वित्त सचिव तो तांकर ठीक अछि तो मन रखिबो इंपोर्टेंट तो भारत रो एमिति जणे मात्र प्रधानमंत्री जार की सिग्नेचर नोट ऊपर अवेलेबल थिला तो से पर्सन होचंती डॉक्टर मनमोहन सिंह कहना मनमोहन सिंह 2004 रु 2014 भारत रो प्रधानमंत्री थिले तो ता पूर्वरु से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर भी थिले तो सेति पई पर्टिकुलरली तांकर सिग्नेचर हमकु इंडियन रुपी ऊपर अवेलेबल हेतुरा देखिया को मिले देन 39 नंबर क्वेश्चन को आसीबा जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया से कोची जीएसटी जाको हमें कोन बोली कहउजनी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कोन कहउची ना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोली हमें कहउचंती ताको इंट्रोड्यूस कराई देला केबे बोली से तुमको प्रश्न पचारसी तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो अछि ताको केबे आरंभ कराई देला 15 16 17 ना 18 आरंभ कराई देला देखिए ठीक उत्तर करियो समझते तो गुड्स और सर्विसेज टैक्स जो अछि तो ये फर्स्ट ऑफ जुलाई ठीक अछि फर्स्ट ऑफ जुलाई 1917 मसीह आरंभ कराई देला भारत रो फाइनेंस मिनिस्टर से समय किए थिले ना अरुण जेटली कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भाव से समय काम करते से समय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आना जहाँ सीजीएसटी अच्छी जहाँ भितर आम एससीजीएसटी देखा पाँच ता भीतर आम यूटीजीएसटी पाँच सहित आईजीएसटी ठीक अच्छे इंटीग्रेटेड जीएसटी बोली कहूँ डेस्टिनेशन जीएसटी लास्ट क्वेश्चन कर दिया 40 नंबर प्रश्न देन ताकू आम नेक्स्ट क्लास रे आउ कंटिन्यू करेबा से कहूँ कौन ना एचडीआई रो फुल फॉर्म कौन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ह्यूमन डाइवर्सिटी इंडेक्स
हेल्थ डेवलपमेंट इंडिकेटर, ह्यूमन डेंसिटी इंडेक्स। तो काहाकू आमे पर्टिकुलरली कोन बोली कहउछंदी एचडीआई। तो एचडीआई रो फुल फॉर्म होची ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो अछि, तो यूनाइटेड नेशन द्वारा कोन करा होची काढा होची, यूनाइटेड नेशन रो डेवलपमेंट प्रोग्राम अछि यूएनडीए। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आमे बाहर करूछंती, जोथरे की विशेष करके तीनटा क्राइटेरिया निया होची एचडीआई को बाहर करिया पई। कौन कौन तीनटा बेसिस निया होची ना, गोटे निया होची लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि लोक केते दिन बंचुचंती, तांको परमायु। आ गोटे होची कोन ना एजुकेशन, ठीक अछि सेमानक पाखरे अछि ना नहीं, एंड ता सहित सेमानकर पर कैपिटा इनकम, ठीक अछि। पर कैपिटा इनकम मुंड पिछा आय तीनटा को बेस करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा कोन करा होची आरंभ माने इन आगु मेजर करा जाउची, ठीक अछि। तो ये थिला 40 एमसीक्यू इन रिलेटेड टू द हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्लास रे आउ किछि इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर ओटीटी एमसीक्यू सोशल स्टडी नै कि अगेन आसी से पने समस्त को थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन करथिले टिके मन पका। 50 नंबर क्वेश्चन थिला ओडिया बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ माने ओडिया बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओडिशा इन व्हिच ईयर। तार तो ओडिशा रे जते सब ऑफिशियल काम हबो से सब ओडिया लैंग्वेज रे हबो, ठीक अछि। तो एटा को मसिया रे एको अडॉप्ट करा हैतिला बोले हमें देखिथिले। तो हमें देखिथिले 1954 मसिया 1954 रे हमरो ओडिशा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आसीथिला। आ जो अनुसार ओडिशा बाछि थिला कि हमें ओडिया लैंग्वेज रे जेतु एटा हमर मदर टंग, तो एई लैंग्वेज रे ही हमें हमर ऑफिशियल काम करू, आज पर्यंत भी हम करू। देन तापरे बर्तमान हम आसीबा आउ पर्टिकुलरली नुआ क्वेश्चन पाखकू। 51 नंबर प्रश्न रो समस्त उत्तर करिया पे चेष्टा करो। हु ऑफ द फॉलोइंग पोएट ऑफ ओडिशा इज नोन एज द पल्ली कवि। से कहूची कौन ना आ भितरु काहाकू पल्ली कवि भाबरे कंसीडर करा जाय। देखियो टिके उत्तर करिवो। गोटे कहूची नंदकिशोर बळ, देन आ गोटे कहूची गोदावरीश महापात्र, आ गोटे कहूची कौन ना जयंत महापात्र, आ गोटे कहूची कौन ना भीम भोई। तो भीम भोई को हमें संथ कवि कहंती। कौन कहंती ना को हमें संथ कवि, ठीक अछि। आउ ये देखिया पे कोन थिले ब्लाइंड मध्ये थिले, अंध मध्ये थिले, ठीक अछि। तो पर्टिकुलरली यांको अंध कवि वा संथ कवि बोली कहा जाए। देन महिमा धर्म को अधिक प्रचार करिबारे भीम भोईंकर कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक थिला। महिमा धर्म भारत रे ओडिसा रे डेवलप हेतिला। महिमा गोसाई ताको कोन करथिले डेवलप करथिले। जयंत महापात्र पद्म विभूषण पाइछंती, आमे समस्त जानिछंती प्रीवियस क्लास रे कहिथिले तीन जण पर्सन भितरु जयंत महापात्र हमर पर्टिकुलरली आमे यदि कहबा कि जण इंग्लिश पोएट, ठीक अछि। बहुत गुडी इंग्लिश पोएट आंक द्वारा कोन कराई लिखा हिची मृत्युवरण करि सारिछंती। देन ता सहित गोदावरीश महापात्रଙ୍କ कथा जदि आमे कहिबा, तो गोदावरीश महापात्र बहुत गुडे आमे यदि कहबा कि ओडिया शॉर्ट स्टोरी लिखिसंती। बहुत गुडे शॉर्ट स्टोरी लिखिसंती, जा भितरु हमर मागुणीर सगड गोटे फेमस आमे यदि कहबा कि कोन ना तांकर शॉर्ट स्टोरी। ता आंसर हे जो नंद किशोर बळ, ठीक अछि। नंद किशोर बळ को कोन बोली कहउछि पल्ली कवि। तो गाँ ऊपर आंकर बहुत गुडे कविता ये कोन करचंती लिखिचंती। तो सेति पय आंको कोन कहउछि पल्ली कवि भाबरे कंसीडर करा जाय, ठीक अछि। तांकर गोटे बुक भी थिला जार ना थिला पल्ली चित्र। पल्लीश्री अलगा, ठीक अछि। तो मन रखियो पल्ली श्री जदि पचरियो ताले एटा सच्चिदानंद राउतराय किए लिखिचंती। सच्चिदानंद राउतराय, सच्ची राउतराय जांको हमें कहउचंती, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी पाइचंती। छोट मोर गांटी एई पल्लीश्री रु ही कोन करछि आसीछि, किंतु एटा होछि पल्ली चित्र नंदकिशोर बळ, एटा होछि पल्लीश्री सच्चिदानंद राउतराय। 52 नंबर क्वेश्चन कहउछि हु इज द टोटल व्हाट इज द टोटल विंड पावर पोटेंशियल ऑफ ओडिशा। से कहउछि कि ओडिशा पर्टिकुलरली विंड रु पावर बाहर करिवो, ठीक अछि। पवन शक्ति जदि पवन रु जदि हमें पावर को जनरेट करिवा, ताले ओडिशा जेतु हमर कोस्टल एरिया रे प्रेजेंट अछि। तो ओडिशा हमर कोन अछि कोस्टल एरिया रे प्रेजेंट अछि। जेतु भारत रे कोस्टल माने ओडिशा हमर कोस्टल अछि, एपट साइड रे हमर बे ऑफ बेंगल अछि। एपट साइड रे जेतु हमर कोन अछि ना बे ऑफ बेंगल अछि। तो पर्टिकुलरली कोन ना ओडिशा पाखरे टोटल जो पोटेंशियल पावर केते अछि कि विंड एनर्जी जनरेट करिया पाए, ताले मन रखो 1700 मेगावाट। तो ओडिशा विंड पावर पोटेंशियल एस्टिमेट करिवा जदि हमें, तो 1700 मेगावाट पर्यंत ओडिशा कम करि परिबो एनर्जी प्रोडक्शन करि परिबो। स्पेशली जदि हमें कहबा कि गंजाम डिस्ट्रिक्ट, पुरी डिस्ट्रिक्ट, केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो ये सब जगह रे विंड एनर्जी प्रोजेक्ट हमर कम करिवा दरकार ना आरंभ करिया पे मध्ये प्रोसेस हमर चालू अछि। 1700 मेगावाट मन रखिए। 53 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हाट इज द नेम ऑफ द ओडियन ओडियन डायरेक्टर हु won द नेशनल अवार्ड फॉर द 3 टाइम्स। से कहूँ जने हमर ओडिया निर्देशक, जने ओडिया
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯାହାଙ୍କୁ କି କଣ ନା ତିନି ଥର କଣ ମିଳିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ତ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଇଜ ଟାଇମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଓଡିଆନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ? ଆମେ ଯଦି କହିବା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଅନୁପମା ମାନେ ଅନୁରୂପ ମହାପାତ୍ର ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ତ ଉତ୍ତର କରିବ ସମସ୍ତେ। ତା ଆନ୍ସର ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ତିନି ଥର। ଓଡିଆ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ମେକର ଭାବରେ ଆମେ ଆଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଜଣେ ଆକ୍ଟର ମଧ୍ୟ। ଓଡିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବହୁତ ହି ଅଧିକ। ଆଉ ତା ସହିତ ତିନି ଥର ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ବି ପାଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ତା ସହିତ ହିନ୍ଦୀ ପିକ୍ଚରକୁ ଡିରେକ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ପିକ୍ଚରରେ ଆକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କର? ଦେନ୍ ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥିବା ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ ପିକ୍ଚର ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଣ ପାଇଥିଲେ? ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ପିକ୍ଚର ଟାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କଣ କରାହେଇଥିଲା? ଡବ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ସିଏ ହିଁ ନିଜେ ଡିରେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ନैया। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पाखକୁ ଆମେ ଯିବା। 54 କହୁଛି କି which place of Odisha has 90% of the Odisha's manganese ore reserve? ସିଏ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାଙ୍ଗାନିଜ ର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯଦି କିଏ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଓଡିଶା କରୁଛି। ଓଡିଶା ପାଖରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କଣ ଅଛି? ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର କଣ୍ଡିସନରେ ସିଏ କହୁଛି କଣ ନା ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଓଡିଶାର 90% ମାଙ୍ଗାନିଜ ମାନେ ଭାରତର ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କୋଉଠି ମିଳୁଛି ନା ଓଡିଶାରେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ପୁଣି କୋଉ ଜିଲ୍ଲା? ଠିକ ଅଛି, କ୍ଲିୟର କି ସବୁ କିଛି? ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି କନଫର୍ମ କରେଇଦେବି, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଭେରି ଗୁଡ, ଭେରି ଗୁଡ। ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢିବା। ହଁ, ତ ସେ କହୁଛି ଓଡିଶାର କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି? ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ବଣାଇ। କୋଉଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି? ତ ବଣାଇଟା କୋଉଠି ଅଛି? ସୁନ୍ଦରଗଡ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ପୁରା ଓଡିଶାରେ ଯେତିକି ମାଙ୍ଗାନିଜ ମିଳୁଛି ତାର 90% ମାଙ୍ଗାନିଜ କେବଳ ଆମକୁ କୋଉଠି ମିଳିଥାଉଛି ନା ଆମକୁ ବଣାଇରେ ମିଳିଥାଉଛି। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ଆମର କଣ ନା ବଣାଇ, ଅପସନ ସି। 55 କହୁଛି which of the following cave of Odisha is a limestone cave? ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଚୂନ ପଥର, ଯିଏ କି ପାଣିରେ ପଡିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସେ କହୁଛି କି which of the following cave of Odisha, ଓଡିଶାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, କେଭ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି କଣ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ରେ ତିଆରି। ରତ୍ନଗିରି କେଭ୍, ବୋରା କେଭ୍, ଗୁପ୍ତେଶ୍ଵର କେଭ୍, ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍? ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ତ ନୁହଁ, ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କଣ ଅଛି? ଗୁପ୍ତେଶ୍ଵର କେଭ୍ ଅଛି। କଣ ଅଛି? ଗୁପ୍ତେଶ୍ଵର କେଭ୍ କୋଉଠି ଅଛି ଏଟା? ନା କୋରାପୁଟ ରେ। ତ ଓଡିଶାର କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଆମେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ଵର କେଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଫେମସ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ କେଭ୍ ରେ ଆକୁ ମାନେ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ କେଭ୍ ଭାବରେ ଇଏ ବହୁତ ଫେମସ। ଆଉ ତା ସହିତ ରିଲିଜିୟସ ସିଗ୍ନିଫିକେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ଲର୍ଡ ଶିବଙ୍କୁ ଏଠି କଣ କରାହଉଛି? ପୂଜା କରାହଉଛି। ତ ଲର୍ଡ ଶିବଙ୍କର ଏଠି କଣ ହେଇଥାଉଛି ନା ବର୍ସିପ ହେଇଥାଉଛି। ରିଲିଜିୟସ ସେକ୍ଟର ରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ ରୋଲ କୁ ପ୍ଲେ କରିଥାଉଛି। 56 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି which of the following district of Odisha has the lowest scheduled tribe population? ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ scheduled tribe ଆମେ ଯଦି କୋଉଠି ପାଉଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। କୋଉଠି ପାଉଛନ୍ତି? ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ କଣ ପଚାରୁଛି ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମେ କନ୍ଧମାଳରେ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ମାଲକାନଗିରିରେ ବି ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠୁ କମ ଆମେ କୋଉଠି ପାଉଛନ୍ତି? ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ଠିକ ଅଛି, ସବୁଠୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ପପୁଲେଟେଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପପୁଲେଟେଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା କଣ୍ଡିସନ ରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଆର ଟ୍ରାଇବାଲ ପପୁଲେସନ ବହୁତ ହି ଲିମିଟେଡ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଇବାଲ ପପୁଲେସନ ବହୁତ ହି ସ୍ମଲ ପ୍ରପୋର୍ସନ ଏଜ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଦ ମାଲକାନଗିରି, ଦେନ୍ କନ୍ଧମାଳ ଏଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। 57 କହୁଛି କି ଆମ ଘର ଏଲଇଡି ଲାଇଟ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇନ ଓଡିଶା ୱାଜ ଲଞ୍ଚଡ ଇନ ହ୍ୱିଚ ଇୟର? ଆମ ଘର ଏଲଇଡି ଲାଇଟ। ଠିକ ଅଛି, ଆମ ଘରେ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ଏଲଇଡି ଲାଇଟ। ଯୋଉମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ରାସନ ମିଳିଥାଉଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ଦେନ୍ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କଣ୍ଡିସନ ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ ରେ କଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ଏଲଇଡି ବଲ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଅଣ୍ଡରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଟା ଥିଲା କଣ ନା ଆମ ଘରେ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।
तो यहाँ पर्टिकुलरली को वर्ष आरंभ होता बोली प्रश्न पचार तो मन रखो 2018 मसीहा। तो 2018 मसीह एलईडी लाइट कार्यक्रम को आरंभ कराइला जो कि एनर्जी एफिशिएंसी ए लाइट टाक जाना द्वारा एनर्जी कंजप्शन बहुत कमिबो और ता सहित एवरी हाउस होल्ड रे कौन हो पारिबो ना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को अधिक रु अधिक रोका जाई पारिबो। आ 2018 रे ओडिसा रे कौन करा जाइता लॉन्च करा जाइता। 58 नंबर क्वेश्चन कौन कौन ना बाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक अच्छे। तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट था तो यहाँ को डिस्ट्रिक्ट रे प्रेजेंट अच्छी बोली कहूँ देखिए टी उत्तर करिवो। तो बाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टा गोटे फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भाव में जानी एटा हमर पर्टिकुलरली आम यदि कहबा कि कोन एडजोसेंट रे प्रेजेंट अछि कार एडजोसेंट रे आम यदि कहबा कि दैट इज प्रेजेंट द एडजोसेंट ऑफ सातकोशिया टाइगर। सातकोशिया टाइगर रिजर्व रो ये कौन अच्छी एडजोसेंट रे प्रेजेंट अच्छी यार ना होची कौन ना बाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ प्रेजेंट अच्छी नयागढ़ जिला कोडी अच्छी नयागढ़ जिले में प्रेजेंट अच्छी यार बायोडायवर्सिटी ये बहुत अधिक फेमस हाई बायोडायवर्सिटी विभिन्न प्रकार जीवजंतु आम ये देखा पाँच। देन तापर आम जी 59 नंबर प्रश्न पाखक देखा कौन कौन 59 कौन कि व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड नियर द हीराकुद डैम। से कौन कि हीराकुद डैम कोठी अछि हमर संबलपुर रे अछि कोठी अछि ना संबलपुर रे अछि। तो सिमिलरली आम यदि कहबा कि हीराकुद डैम तो हमर संबलपुर रे अछि देन ता सहित हमर कोन ना को नदी ऊपर रखाई जे महानदी ता सहित सी एटा कोन प्रोडक्शन करूची हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो से कहूँ कि ये गोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छी व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड नियर द हीराकुद डैम। तो गोटे कहूँ देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिमिलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंसर कौन हम मत कह आंसर हूँ कौन ना देवरीगढ़ ठीक अच्छे। तो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन द संबलपुर डिस्ट्रिक्ट हीराकुद डैम पाखे प्रेजेंट अच्छी ठीक है। तो मन रहा समस्त एवं देखिले बाईसीपल्ली नयागढ़ ठीक अच्छे भितरकनिका केन्द्रापड़ा शिमिलीपाल मयूरभंज ये बायोडायवर्सिटी फेमस। ये हूँ आमर कौन भितरकनिका ना आमर जो क्रोकोडाइल अच्छी फेमस आ सहित आमर शिमिलीपाल टाइगर रिजर्व फेमस। 60 नंबर क्वेश्चन को व्हाट इज द रैंक ऑफ ओडिशा इन द कोबाल्ट प्रोडक्शन। तो कोबाल्ट रो प्रोडक्शन रे ओडिशा केते नंबर पोजीशन रे आसुची। तो मन रख इंडिया रे कोबाल्ट रो प्रोडक्शन रे ओडिशा 1 नंबर पोजीशन रे आसुची बहुत इंपोर्टेंट। ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट ठीक अछि। आ विशेष करके एटा कोठो हमें अधिक सबुठ कोबाल्ट कोठो हमें पाउछंती। तो मन रख विशेष करके हमें जाजपुर। तो जाजपुर रो को जगह सुकिंदा। तो जाजपुर रो सुकिंदारू आमे सबुठ अधिक परिमाण रे कौन करूछंती ना तयारी करा होची कोबाल्ट होची गोटे बाई प्रोडक्ट निकेल रो ठीक अछि। कोबाल्ट टा होची गोटे कोन ना बाई प्रोडक्ट ऑफ निकेल। 61 नंबर क्वेश्चन को व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश मैगजीन ओडिशा। आमे देखिथिले 1866 मसिया प्रथम न्यूज पेपर आसीथिला जार ना थिला उत्कल दीपिका कोन थिला उत्कल दीपिका। आमर कोन थिला प्रथम न्यूज पेपर थिला 1866 नौंक दुर्भिक्ष वर्ष आसीथिला। कर्मवीर आनिथिले किए ना गौरी शंकर रॉय। आमर किए आनिथिले गौरी शंकर रॉय द्वारा कोन आइथिला। से कुछ व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश मैगजीन ऑफ ओडिशा। तो किंतु प्रथम इंग्लिश मैगजीन हमर कोन आसीथिला बोली प्रश्न पचारुछि तार ना थिला रॉक पेबल्स कोन थिला रॉक पेबल्स होउछु रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट इंग्लिश लिटरेरी मैगजीन जेटा कि विशेष करके दीटा जिंस ऊपर फोकस करा होतला गोटे लिटरेचर ऊपर फोकस करा होतला आ गोटे कल्चर ऊपर। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 62 कहूची द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ Odisha is situated on which of the following district of Odisha। से कौची सेंट्रल यूनिवर्सिटी टा हमर कोठी प्रेजेंट अछि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा टा को जिल्ला रे प्रेजेंट अछि बोली से तुमको कहूची। एटा विशेष करके हायर एजुकेशन जोगे दवा पे ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया रे याकू तयारी कराइतला। ट्राइबल डोमिनेटेड
एरिया रे आकु कोन कराइतला तयारी कराइतला तो कोरापुट कोठी ना कोरापुट रे हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी रो एस्टैब्लिशमेंट बा पोजीशन देखिया को पाउछोते फकीरमोहन यूनिवर्सिटी हमें बालेश्वर रे पांती तो बॉन्ड ऑफ द हमें यदि कहबा कि कोन ना बॉन्ड्स आर द ओल्डेस्ट ट्राइबल माने जेडो हमें बोंडा कहउछनी कोन कहउची बोंडा तो बोंडाटा होची गोटे कोन ना ओल्डेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा तो ये होची सबुठु ओल्डेस्ट ट्राइबल ग्रुप भाबरे कंसीडर करा जाय बोंडा तो ये जो बोंडाटा विशेष करके हमें को जिल्ला रे ओडिशा रे देखिया को पांति अधिक प्रथम को जी बौद्ध संबलपुर कलाहांडी ना मालकानगिरी तो बोंडा ट्राइब टा हमें सबुठु अधिक पाउछनी मालकानगिरी रे कुआडे गला सेटा ऑप्शन नंबर डी रे अछि तो बोंडा ट्राइब वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप भाबरे कंसीडर करा जाय एमाने कोठी देखिया को पांति हमें मालकानगिरी मन रखिथिबो खाली 64 number question कହୁଛି कि ईस्ट कोस्टल प्लेन ऑफ ओडिशा इज पॉपुलरली नोन एज द कर्ण गिफ्ट ऑफ सिक्स रिवर्स व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इट से कହୁଛି कि भारत हमर जो ओडिशा रा ईस्ट कोस्ट अछि तो ईस्ट कोस्ट को गोटे गिफ्ट ऑफ द सिक्स रिवर्स बोली कहै जाय ये अधिक फर्टाइल कान एटी 6टा नदी रो हमें कोन देखुचंती ना प्रभाव देखिया को पाउचंती तो आ भितरु कोटा से 6टा नदी भितरु गोटे नुह बोली से तुमको प्रश्न पचारस ठीक है तो आम यदि कहबा कि सुपर्णरेखा बैतरणी महानदी देन तापर से कहूची कोन ना ऋषिकुल्या तो आ भितर कहूची कोन क्वेश्चन टा भले ही देखि दियो कोन कहिची से कहिची कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट ए पार्ट ऑफ इट कि आ भितर गोटे पार्ट नुह बोली कहूची कि आ भितर गोटे पार्ट नुह तो से 6टा नदी भितर आमे पर्टिकुलरली कंसीडर करंती गोटे होची हमर सुवर्णरेखा ठीक अछि देन आ गोटे होची हमर ब्राह्मणी देन आ गोटे होची हमर महानदी आ गोटे होची हमर ऋषिकुल्या आ गोटे होची हमर कोन ना महानदी ऋषिकुल्या आ गोटे होची हमर कोन केतरा हला सुवर्णरेखा बैतरणी महानदी ऋषिकुल्या बुढ़ाबळंग ठीक अछि तो एगुडा को समय पांति कि जो महानंदा तो एटा किछि समिति नाही ठीक अछि तो एटा समिति नाही तो सेति हम आंसर करबा कोन ना ऑप्शन 3 ये गोटे पार्ट तारो नुह 65 कहूची कि इन व्हिच पीपल ऑफ ओडिशा ठीक अछि तो हम यदि कहबा कि हमर 6टा जोडा बैतरणी ब्राह्मणी महानदी ऋषिकुल्या बुढ़ाबळंग सुवर्णरेखा तो ए सब को हमें कोन करंती नियंती सुवर्णरेखा बुढ़ाबळंग बैतरणी ब्राह्मणी महानदी और ऋषिकुल्या केतरे हला 6टा हला ना तो ए 6टा को हमें विशेष करके नियंती किंतु हमें महानंदा को नियंतनी इन व्हिच प्लेस ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट कैटल ब्रीडिंग फार्म इज लोकेटेड कैटल ब्रीडिंग फार्म जो विशेष करके जो गाई मानकर विभिन्न प्रकार सब कौन करा होची प्रजाति तैयारी करा होची सेमानकर आमे यदि कहबा कि प्रजनन केंद्र भाबरे तो जोड़ा को आमे कैटल ब्रीडिंग फार्म बोली कहउछंदी बा गाई प्रजनन केंद्र तो ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा को को जगह रे तैयारी करा हिची बोली क्वेश्चन तुमको पचारुची एटा कोठी अछि दामनजुडी रे अछि कोटपाड रे अछि सुनाबेडा रे अछि ना लक्ष्मीपुर रे प्रेजेंट अछि तो आंसर होची कोन ना सुनाबेडा कोठी ना सुनाबेडा तो सुनाबेडा रे को कम करा हिची तैयारी करा हिची क्लियर समस्तनकर को डिस्ट्रिक्ट एटा कोरापुट कैटल ब्रीडिंग फार्म 66 कोची व्हाट इज द रैंक ऑफ ओडिशा इज द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन द फॉरेस्ट फॉर द फ्यूएल वुड से कोची कोना जदी आमे पूरा इंडिया रा सब स्टेट मानको को नबा 28 स्टेट को नबा आ आमे देखिबा कि से स्टेट रो जो किछि लोको ठीक अछि केते लोको आजि मध्य निजर रोसई पई का ऊपरे ना फ्यूएल वुड रो अर्थ होची काठ ऊपरे डिपेंड करूछंती काठ जाली की ही से माने रोसई करि परछंती ताले फ्यूएल वुड ऊपरे डिपेंड करूतबा राज्य भाबरे ओडिसा रो रैंक टा भारत रो 28 राज्य भितरे केते रे अछि तो मंडल 2 नंबर रे की अछि 2 नंबर ताले आमे कहबा कि प्रथम रे की अछि तो प्रथम रे होची छत्तीसगढ़ होची काठ जाली की रोसई करूतबा भितरे प्रथम राज्य सेकंड राज्य होची हमर किए ना ओडिशा से ओडिशा रो रैंक होची केते 2 नंबर भितरे आछि जोथरे कि आमे काठ जाली की रोसई करछुनी 67 कहूची कि करना सावित्री जिंदल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा तो कहि परियो तमे जिंदल तो सावित्री जिंदल एयरपोर्ट ठीक है नवीन जिंदल को द्वारा एस्टैब्लिश कराइतला को
तो सावित्री जिंदल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड अछि को डिस्ट्रिक्ट रे प्रेजेंट अछि बोली कहूची तो जोठी तांकर सबुठ अधिक जिंदल पावर एंड स्टील आमे देखिया को पाउचंदी पावर प्लांट जोठी आमे देखिया को पाउचंदी सेटा होची कोन ना अनुगुल डिस्ट्रिक्ट कोडी अनुगुल तो सावित्री जिंदल एयरपोर्ट गोटे प्राइवेट एयरपोर्ट ता एटा अनुगुल डिस्ट्रिक्ट रे प्रेजेंट अछि आ विशेष करी कि जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशन रीजन को सर्व करिया पे आकु कम करा जायछि तयारी करा जायछि गोटे प्राइवेट एयरपोर्ट जिंदल कंपनी द्वारा इस्टाब्लिश कराଯାଇଛି। 68 नंबर क्वेश्चन कहूँ हु इज द फास्ट वीमेन जज ऑफ ओडिशा तो ओडिशार प्रथम आमे यदि कहबा कि वीमेन जज किए थिले बोली तुमको प्रश्न पचारुछि हु इज द फास्ट वीमेन जज ऑफ ओडिशा देखिबा उत्तर करिवो सारला देवी थिले अमिय कुमारी पाढ़ी थिले ना आमे यदि कहबा कि कादम्बिनी गांगुली थिले ना सुचेता कृपालिनी थिले उत्तर करिवो कि प्रथम फास्ट वीमेन जज ऑफ ओडिशा ओडिशार प्रथम वीमेन जज जे थिले दिन तांका ना थिला कोन ना कादम्बिनी गांगुली पश्चिम बंग सहित तांकर संपर्क मध्य समिति गांगुली तो कादम्बिनी जो गांगुली अछि जने इंडिया रो फास्ट फीमेल आमे यदि कहबा कि डॉक्टर एंड ता सहित फास्ट वीमेन जज ऑफ ओडिशा भाबरे मध्य कंसीडर करा जाय तो फीमेल डॉक्टर देन ता सहित आमे यदि कहबा कि जज भाबरे मध्य ताको कंसीडर करा जाय ठीक अछि नेक्स्ट यदि हम आसीबा 69 से कुछ द आर्किटेक्चर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल इज नोन एज द जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर से कहूची कोन ना ओडिशा आर्किटेक्चर रो सबुठु उत्कृष्ट सबुठु उत्कृष्ट जदि अवदान माने जेम ऑफ द ओडिशा आर्किटेक्चर जदि कहा जीवो ताहले सेटा कोडा हबो लिंगराज टेंपल मुक्तेश्वर परशुरामेश्वर टेंपल ना नन ऑफ द एबव द आंसर होची मुक्तेश्वर टेंपल वेरी इंपोर्टेंट तो मुक्तेश्वर टेम्पल को जोटा कि कोडी प्रेजेंट अछि हमर खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे प्रेजेंट अछि भुवनेश्वर कोडी अछि टेम्पल सिटी भुवनेश्वर रे प्रेजेंट एताको जेम ऑफ द ओडिया आर्किटेक्चर बोली कहआ जाय को स्टाइल रे तयारी कराइतला को कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर रा को कोन कराइ तयारी कराइ लिंगराज टेम्पल किए तयारी करथिले जगति केसरी ठीक अछि मन रखियो देन तापरे 70 नंबर क्वेश्चन कहूँ 64 योगिनी श्राइन जोटा कि हमर रानीपुर झरियाल रे कोन अछि सिचुएटेड अछि तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा तो ये जो रानीपुर झरियाल रे जो हमर 64 जोगिनी मंदिर अछि तो से 64 जोगिनी मंदिर टा हमें को जिल्ला रे एक्चुअली देखिया को पाउचंती तो मन रखियो एटा प्रेजेंट अछि कोडी ना बलांगीर डिस्ट्रिक्ट कोडी अछि बलांगीर डिस्ट्रिक्ट हमें यदि कहबा हमर नॉर्थ ओडिशा नॉर्थ ओडिशा ठीक अछि सबुठु आमे यदि कहबा कि ओडिशा रा कम वर्षा होतबा जगह नुआपड़ा बलांगीर मन रखिबो तो 64 योगिनी टेम्पल हमर रानीपुर झरियाल रे प्रेजेंट अछि हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस सहित रिलीजियस साइट भाबे हम आपको जानंती बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे एटा प्रेजेंट अछि आ गोटे 64 योगिनी श्राइन हमर प्रेजेंट अछि मध्य प्रदेश रे आ मध्य प्रदेश रो को जगह सेटा ना मध्य प्रदेश रो मोरेना डिस्ट्रिक्ट जेमति हमर एटा अछि बलांगीर रे तांकर सेमति गोटे अछि मोरेना डिस्ट्रिक्ट और से मोरेना डिस्ट्रिक्ट रे जो 64 जोगिनी मंदिर अछि जिन से मंदिर रो आर्किटेक्चर टा का सहित सेम होची ना हमर जो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस थिला एबे ताकू नुआ करा हे गला कि जो हमर ओल्ड पार्लियामेंट हाउस थिला सर्कुलर रे तो सेम स्ट्रक्चर रे तयारी करा हेची 64 जोगिनी मंदिर 64 जोगिनी मंदिर पार्लियामेंट रो आमे यदि कहबे कि हजार वर्ष आगरु तयारी हितला 71 कହୁची कि कौन ना सोनाल मानसिंह इज द फेमस डांसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म सोनाल मानसिंह बहुत ही फेमस डांसर भाबरा में जानि छुंती तो को डांस फॉर्म सहित से एसोसिएटेड ओडिसी महारी गोटिपुओ ना कुचिपुड़ी तो सोनाल मानसिंह पर्टिकुलरली ओडिसी सहित फेमस अछंती ठीक अछि जन रिनाउंड ओडिसी एंड ता सहित भारतनाट्य दीटे जगह तांकर थिला तमिलनाडु रो क्लासिकल डांस होची भारतनाट्य आ ओडिसा रो हमर क्लासिकल डांस होची कोन ना ओडिसी तो धीरे जाकर से कौन थे पूरा सिद्धहस्त थे सेलिब्रेट करा होतला इंडियन क्लासिकल डांस को सी कौन करछंती रिप्रेजेंट करिसंती भारत आ भारत बाहर मध्य
ତ ଦେବଦାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ନାଚ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମାହାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାହାରୀ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ନାଚକୁ ଆମେ ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ ବୋଲି କୁହ, ମାନେ ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କୁହନ୍ତି ଦେବଦାସୀ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମାହାରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। କୁଚିପୁଡି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭାବରେ ଆମେ କନସିଡର କରୁ। 72 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଆମେ ଆସିବା, ସେ କହୁଛି କଣ, ସେ କହୁଛି କଣ ନା ଅଭିମା ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପରିଷଦ, ଅଭିମା ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପରିଷଦ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ ଇନ ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା। ତାର ତ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ କଣ ନା ଅଭିମାନ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିପୁଅ ଆମର କଣ ନା ନାଟ୍ୟ ପରିଷଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଓଡିଶାର କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଟାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଏଟା ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି? ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଅଭିମାନ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପରିଷଦ, ଡେଡିକେଟ କରାଯାଇଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଗୋଟିପୁଅ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୁ କେମିତି ଲୁପ୍ତ ହବାକୁ ନ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ କେମିତି କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନା ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ, କେମିତି ତାକୁ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ, ତାର ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାର ନା ଅଭିମାନ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପରିଷଦ ଲୋକେଟେଡ ଇନ ଦ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା। 73 को स्त्री कौची की तो आमे यदि कहबा कि करना ऑनर ऑफ द ग्रेट लीडर सुरेंद्र साई इन व्हिच ईयर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा चेंज द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टू द वीर सुंदर साई यूनिवर्सिटी। तो 1857 रे ओडिशा रु ब्रिटिश सरकार को अगेंस्ट रे लड़ीथिबा व्यक्ति होउछन्ती वीर सुरेंद्र साई। तो वीर सुंदर साई सम्मान ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ସରକାର ଓଡିଶା ସରକାର କଣ କଲେ ନା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଦ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को बनेଇ देले कौन ना ଆମର वीर सुंदर साई यूनिवर्सिटी रे कन्वर्ट करदेले। तो केबे कले बोली याकू प्रश्न तुमको पचारछि, ठीक अछि। ताकू वर्तमान को होउछि कोन ना वीर सुंदर साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भाबरे ताकू हम कंसीडर करछन्ती। आगुरु ता ना यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग थिला, एटा प्रेजेंट अछि बुर्ला संबलपुर रे, कुडे अछि बुर्ला संबलपुर रे प्रेजेंट अछि। तो आंसर हो एटा केबे करथिले 2009 मसिया 2019 रे याकू कोन कराइतिला रिनेम कराइतिला। 74 कोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप ऑफ ओडिशा आर एक्सपर्ट्स इन, से कोची कि गणना क्लाइंबिंग एंड हंटिंग। से कोची क्लाइंबिंग रे अर्थ होची पहाड़ चढ़िबा, हंटिंग रे अर्थ होची शिकार करिबा। तार तो पहाड़ चढ़िबा आ शिकार करिबा, तो ए दिटारे ओडिशार गोटे ट्राइबल कम्युनिटी कौन अच्छी ना बहुत ही सिद्धहस्त पारंगम पूरा। तो को ट्राइबल कम्युनिटी टा ओडिशार एक्सपर्ट होची क्लाइंबिंग एंड ता सहित हंटिंग रे, तो तार ना कौन सौरा बुंडा गुंडा नाम यदि कहबा कि माटिया, तो आंसर होची कौन ना बुंडा। एबे हम पढ़ितले ना बुंडा सबटू ओल्डेस्ट ट्राइब, सबटू ओल्डेस्ट ट्राइब भाबरे आमे ताकू कंसीडर करथिले। आउ ता सहित आमे यदि कहबा कि जो बोंडास अछंती मालकानगिरी रे आमे देखिया को पांती विशेष करिकी, आउ एमाने विशेष करिकी क्लाइंबिंग पहाड़ ऊपर रहंती, क्लाइंबिंग करंती और ता सहित हंटिंग रे माने बहुत ही आगे थांती। 75 goes to ensure speedy trial of the cases of SC and ST community of Odisha. Special courts are established in which among the following places? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न। से कौची कौन ना जो एससी एसटी मानकर जदि कोनोसी केस होउची ताहले से केस रे सेमानकु न्याय दबा पई स्पीडी ट्रायल करिया पई माने ताकू पेंडिंग अधिक दिन न रखी कम दिन भितरे सेमानकु कोन करिया पई जजमेंट जेमिति प्रोवाइड कर दिया जिवो। तो सेति पई एससी एसटी कम्युनिटी मानकर स्पीडी ट्रायल पई ओडिसा रे कोन कराइछि ना स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश कराइछि। तो कोउ जगह रे स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश कराइछि बोली जे तुमको प्रश्न पचारछि। तो मन रखो बलांगीर रे भी हिछि, बालेश्वर रे भी हिछि, कटक रे भी हिछि, तीनटा जगह रे कोन कराइछि तयारी कराइछि। तो आंसर हो गेला ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 76 कोची व्हिच ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड द लाइवलीहुड प्रोग्राम, जेडो को हमें कोन कहउछन ओडिशा ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड हमें यदि कहबा कि लाइवलीहुड प्रोग्राम, तार अर्थ ओडिशार आदिवासी कल्याण, आदिवासी लोक मानकर कौन हम सशक्तिकरण और ता सहित सेमानकर जीवन धारण बा जीविका ताकू डेवलप करिया पे सरकार गोटे ओटी ईएलपी प्रोग्राम आरंभ करछिले। ओडिशा ट्राइबल एम्पावरमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड इन व्हिच ईयर, ताकू को मसिया रे इम्प्लीमेंट कराइतिला बोली प्रश्न तुमको पचारुछि। तो उत्तर होछि आकू 2003 मसिया रे इंट्रोड्यूस कराइला। केबे कराइतिला 2003 मसिया रे हमरो ओटी ईएलपी एम टू इंप्रूविंग द लाइवलीहुड एंड द ट्राइबल कम्युनिटी आकू आरंभ करा जाइतिला। आ एथरे माने ओडिशा गवर्नमेंट सपोर्ट किए दउचंती ना, एक तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एंड इंटरनेशनल
आम यदि कहबा कि आ गोटे हूँ कौन ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एजेंसीज मध्य निजर कंट्रीब्यूशन दौरान 2003 मसीह कौन करुच्ची काम करुच्ची कौन ता ना OTELP फुल फ्रॉम कौन ओडिशा ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। 77 कौची कौन ना आमर जाइफुल गीत इज ए टाइप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ म्यूजिक ऑफ ओडिशा। से कौची ये जो गीतटा देन एटा को टाइप ऑफ आमे यदि कहबा कि कौन ना गोटे व्हिच काइंड ऑफ म्यूजिक, एटा गोटे फोक म्यूजिक माने लोक संगीत जोटा को हमें कहउछनी फोक संगीत, ट्राइबल आदिवासी संगीत, लाइट म्यूजिक गोटे हल्का संगीत, ना आमे यदि कहबा एटा गोटे नन ऑफ द एबव। तो आमे यदि कहबा एटा होची गोटे कौन ना लोक संगीत, एटा होची गोटे कौन लोक संगीत। तो वन टाइप ऑफ लोक संगीत भाव कौन कराउछि कंसीडर कराउछि। नेक्स्ट 78 कौछि अकॉर्डिंग टू रामायण नेम ऑफ ओडिशा वाज। रामायण अनुसार हमर जो ओडिसा रा ना कोन बोली रामायण रे लिखा हैछि। उत्कलपुरी लिखा हैछि, कलिंगराज लिखा हैछि, कलिंग नगर लिखा हैछि ना ओरिया बोली लिखा हैछि। तो कौन लिखा हैछि तो रामायण रे वाल्मीकि को द्वारा रामायण लिखा हैतिला। तो सेतिरे ओडिसा को कोन बोली रिप्रेजेंट करा हैछि। तो उत्तर करें तो मंडर को से लिखा कलिंग नगर कौन लिखा कलिंग नगर। सेमती कि खारवेल, खारवेल समय कलिंगर राजधानी कौन थिला कलिंग नगर ही कौन थिला कलिंग नगर ही थिला खारवेल समय। एनसीएंट टाइम रे आमे आकु कौन कहउथिले कलिंग खाली कहउथिले। ठीक अछि एनसीएंट टाइम रे कलिंग। माइथोलॉजिकली जदि आमे जिबा ताले रामायण रे लिखा कलिंग नगर। 79 goes the National Dairy Development Board planned to set up an automated milk processing plant in which district of Odisha? National Dairy Development Board, National Dairy Development Board तरफରୁ ଗୋଟେ କଣ କରାହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଛି କି ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟେଡ ମିଲ୍କ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯିବ। ତ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଆକୁ ବସାଇବା ପାଇଁ କଣ କରାହେଇଛି ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଛି ତ କହିବ ମତେ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡାଏରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଗୋଟେ କଣ ବସିବ ଅଟୋମେଟେଡ ଆମର ମିଲ୍କ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ ବସିବ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭାରତର ଓଡିଶାରେ ବସିବ। ତ ଓଡିଶାର କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସିବ ତ ଆମେ କହିବା କି କଟକ ଜିଲ୍ଲା। କୋଉଠି ନା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇଁ ଆକୁ କଣ କରାହେଇଛି ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଛି। ମିଲ୍କ ର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ରେ ଭାରତ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ତ ଭାରତ 1 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ ରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଭାରତ ଭିତରେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ 1 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ ରେ ଆସୁଛି ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ହରିୟାଣା। ଠିକ ଅଛି ତ ହରିୟାଣା 1 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ ରେ ଆସୁଛି। ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଡାଏରୀ रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रेजेंट अच्छी कोठी ना कर्नल कोठी अच्छी कर्नल हरियाणा रे प्रेजेंट अछि। 80 नंबर प्रश्न विधि हम आसीबा ताले से कुछ ओडिशा स्टेट म्यूजियम वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। ठीक अछि से कहूची कि ओडिशा स्टेट म्यूजियम एस्टैब्लिश हेतिला केबे ओडिशा राज्य संग्रहालय कोन कहू ताकू ओडिशा राज्य संग्रहालय म्यूजियम ओडिशा स्टेट म्यूजियम ताकू केबे इस्टाब्लिश कराइतिला बोली प्रश्न पचरछि 1932 1932 मसिया रे भुवनेश्वर रे याकू कम कराइतिला ना तयारी कराइतिला कल्चरल हेरिटेज को कम करिया पे शोकेस करके रखिया पे जेमति कि नेक्स्ट जनरेशन पाखरे मध्ये आकू पहुंच जाई परिबो सेमाने जानि परिबे तांकर अतीत विषय रे ए म्यूजियम रो जिंस गुडा को देखि। 81 कोज द नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड प्लान टू सेट अप एन ऑटोमेटेड एटा हम देखिले कोडी प्लान कराई ना कटक रे प्लान कराई छै को एस्टैब्लिश करबा पाए। देन 82 कोची व्हिच अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर ऑफ ओडिशा इज आर बिलोंगिंग टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा। पोस्ट माने 1947 रो प्री प्री रो अर्थ होची स्वाधीनता पूर्व, पोस्ट रो अर्थ होची स्वाधीनता परे। ठीक अछि तो से कंडीशन रे से कोची करना पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा माने भारत रो स्वाधीनता परे ओडिसा रे तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर आर बिलोंगिंग टू आ भितर को न्यूज़पेपर सब आसीतिला बोली से तुमको पचारतिला। तो निहाती भाବରେ ଆମେ କେବେ ସବୁ ଯାକ ଆସିଛି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର 1947 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 1947 ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଆମର ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଆକୁ କଣ କରିଥିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ କହିବା କି କଣ ନା ମାତୃଭୂମି ତ ମାତୃଭୂମି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଭାବରେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇୟର ଟା ମୋର ମନେ ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ପରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି କଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର
तो गणतंत्र आकु मध्य 1947 ପରେ ହିଁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ କଳିଙ୍ଗ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତ ଏ ସବୁ ଯାକ ଭାରତର ସ୍ଵାଧୀନତା ପରେ ଓଡିଶାରେ ଡେଭଲପ ହେଇକି ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୁପ୍ତ ବି ହେଇଗଲେଣି ଆଜିର ଡେଟରେ ଆଉ ମାତୃଭୂମି ବି ଆସୁନି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବି ଆସୁନି କଳିଙ୍ଗ ବି ଆସୁନି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଟା ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା କି ସବୁ ଯାକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଭାରତର ସ୍ଵାଧୀନତା ପରେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି 1 2 3 and 4 ତେୟାଅଶୀ କହୁଛି କି ଆଉ 1919 ପୂର୍ବରୁ ତ ସମାଜ ଆସି ସାରିଛି ଦ ସମାଜ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ସମାଜ ତ ଆକୁ ତ 1919 ରେ ହିଁ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଭାରତର ସ୍ଵାଧୀନତାର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ କରାଯାଇଥିଲା ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଓଡିଶା ଟାଇମ ୱାଜ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ଇନ ହ୍ୱିଚ ଇୟର ସେ କହୁଛି କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶା ଟାଇମ ୱାଜ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ଇଜ ହ୍ୱିଚ ଇୟର ତ ଓଡିଶା ଟାଇମ୍ସ ଯେମିତି ଆମର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଟାଇମ୍ସ ଅଛି ତ ସେମିତି ଆମର ଓଡିଶା ଟାଇମ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ତାକୁ କେବେ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ତ ମନେ ରଖ 1987 ତ ଓଡିଶା ଟାଇମ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ନା ଇଂଲିଶ ନ୍ୟୁଜ ପେପର 1987 1900 ଆମେ ଯଦି କହିବା କି କଣ ନା 87 ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା 84 କହୁଛି କି ହର୍ନ ବୋନ କ୍ରାଫ୍ଟ ୱର୍କ ଫେମସ ଫର ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା ହର୍ନ ର ଅର୍ଥ ସିଂହ କାମ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସିଂହରୁ କାମ ବୋନ ର ଅର୍ଥ ହାଡ ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଶିଙ୍ଗ ଆଉ ହାଡରୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହର୍ନ ୱାର୍କ ଏଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆମର କଣ ନା ବୋନ ୱାର୍କ ତ ଏଇ ଦିଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆମକୁ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗଜପତିରେ ନା କଟକରେ ନା ବୋଥ କଟକ ଆଉ ଗଜପତି ନା ପୁରୀ ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି ବୋଥ କଟକ ଆଉ ଗଜପତି ତ ହର୍ନ ଆଉ ବୋନ ୱାର୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫର୍ମ ଟା ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ଟା ଯୋଉଥିରେ କି ବିଶେଷ କରିକି ଆମର କଣ କରାହଉଛି ନା ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ଗୁଡାକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ରେ କଟକ ଆଉ ଗଜପତିରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ କରିକି ସିଂହ କାମ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମକୁ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା ହାଡରେ ତିଆରି କାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ 85 କହୁଛି ହୁଇଚ among the following is are the ଆମେ ଯଦି କହିବା କି କଣ ନା ହାଇଡ୍ରୋ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ଅଫ ଓଡିଶା ତା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଜଳଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଥିରେ କି ଜଳରୁ କଣ କରାହଉଥିବ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ବାଲିମେଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଜଳପୁଟ ନା ରେଙ୍ଗାଲି ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଚିପିଲିମା ଉତ୍ତର କରିବ କଣ ହବ ଦେଖିବା ଟିକେ ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ଆମର ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ଭାବରେ ହିଁ କନସିଡର କରାଯାଏ ତ which of the following is are the hydro power station of Odisha all are considered as the hydro power station of Odisha ତ ଏଇଠି particularly ସିପିଲିମା ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଶେଷ କରି କାମ କରୁଛି ଦେନ ଏଇଟା ହୀରାକୁଦ ପାଖରେ ହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ରେଙ୍ଗାଲି ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ କରୁଛି ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉପରେ କଣ କରୁଛି କାମ କରୁଛି ଇଏ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉପରେ ବନା ହେଇଛି ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଜଳପୁଟ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା କୋରାପୁଟରେ ଆଉ ବାଲିମେଳା ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ନା ମାଲକାନଗିରିରେ ତ ସବୁ ଯାକ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଳଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି 1 2 3 and 4 ଛୟାଅଶୀ କହୁଛି କି where was the first cement industry started in ଓଡିଶା ତ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ କେବେ ଆଉ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଓଡିଶା ସିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ କର୍ପୋରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ 1950 ରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ନା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ତ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଏଇଟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି and the in ଓଡିଶା ଫାଷ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭାବରେ ଓଡିଶା ସିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ ତରଫରୁ 1950 ରେ ଏହାର ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 87 କହୁଛି ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ ଓଡିଶା ଇଜ ଫେମସ ଫର ହୁଇଚ ଟାଇପ ଅଫ କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତ କୋଉ ପ୍ରକାର କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାହାକୁ ଆମେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କହୁଛନ୍ତି ବା ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି କହୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କନସିଡର କରାଯାଏ MSMEs ଠିକ ଅଛି ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ମଲ ଏଣ୍ଡ ମିଡିୟମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ଭିତରେ ଆସୁଛି ତ କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୋଉଟା ପାଇଁ ଫେମସ ହେଇଥାଉଛି ବୋଲି ସେ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ତ ବିଶେଷ କରିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ସିଲ୍କ ଶାଢୀ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ହାତ ତିଆରି ସିଲ୍କ ଶାଢୀର ଫର୍ମେସନ ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ ରେ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା ଇଜ ଫେମସ ଫର ଦ କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ଆମେ କନସିଡର କରିପାରିବା ଠିକ ଅଛି ତ ଉତ୍ତର ଆମେ ଏଠି କଣ ପାଇଲେ ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ସିଲ୍କ ଶାଢୀରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କଣ ଥାଉଛି ନା ବହୁତ ହି
बड़ कंट्रीब्यूशन थाउची यार कटेज इंडस्ट्री पई कटेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट पई जो बैंक काम करूची दिन ताको हम स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बोली कहउचंदी सीडीबी भाबरे कंसीडर करा होची स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये पर्टिकुलरली कम करूची ना कटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करिवार कम करथाउची काम करथाउची क्लियर समस्तंकर देन 1988 ହଉଛି which year did Odia state owned the TV channel for the launch in Odisha ତ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଭାବରେ କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି ତ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଆର ଓଡିଆ ଯୋଉ ସଂସ୍କରଣ ଆସିଥିଲା ବା ଯୋଉ ଏଡିସନ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ଏଡିସନ ଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଓଡିଆ ଏଡିସନ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି which year did Odia state ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ତ 1994 तो दूरदर्शन ର particularly ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲ ରେ କୋଉଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଏଇଟା ପ୍ରୀତମପୁରୀ ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ପ୍ରୀତମପୁରୀ ଲୋକେଟେଡ ଇନ ଦ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଏଠି particularly ଆମେ completely ଡିଡି ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୁ ଆମେ ଏଠି କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ଓଡିଆ ଯୋଉ ଏଡିସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 1994 ରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ 88 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ତ 1994 ଅପସନ सी नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन कहूँ कि द स्टेट ऑफ मयूरभंज वाज इंटीग्रेटेड विथ ओडिशा इन व्हिच ईयर तो इंडिया इंडिपेंडेंस जो हैला ता परे मध्ये मयूरभंज ओडिशा सहित इंटीग्रेटेड हेई नथिला तो को पर्टिकुलर ईयर रे मयूरभंज को ओडिशा सहित इंटीग्रेट करा गला बोली सबको प्रश्न पचारे तो भारतर स्वाधीनतार 2 वर्ष परे 1949 मसिया ठीक अछि तो मयूरभंज गोटे प्रिंसली स्टेट थिला आ ये भारत स्वाधीनता परे मध्ये ओडिशा सहित मिसिकी नथिला किंतु परवर्ती अवस्था रे 1 जनवरी केबे ना फर्स्ट ऑफ जनवरी हमें यदि कहबा कि 1949 रे ये ओडिशा सहित कम करथिला इंटीग्रेट हेथिला 90 कहूची हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ ओडिशा तो ओडिशा रो प्रथम भारतीय गवर्नर ना कोन थिला तो तांको ना थिला चंदुलाल माधवलाल त्रिवेदी ठीक अछि चंदुलाल माधवलाल त्रिवेदी प्रथम कोन थिले भारतीय ओडिया गवर्नर भाबरे काम करथिले आ पूर्वरु जदि आमे कहबा कि हमर जी ब्रिटिश पर्सन काम करथिले 1936 रे तांको ना थिला सर जॉन ऑस्टिन हबार्ड कोन थिला सर जॉन ऑस्टिन हबार्ड चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हमें जीवा 91 कहूची कि जनरल इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वाज स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच ईयर से कहूची जनरल इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली रो जेमति हमें पढुचंदी कि भारतर जनरल इलेक्शन माने लोकसभा निर्वाचन प्रथमे केबे हेतिला त हम पढुचंदी 1951 52 51 रे आरंभ हेतिला 52 रे रिजल्ट आसीतिला से कहूची कि हमरो ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली बा विधान सभा जो निर्वाचन हेतिला एटा केबे हेतिला तो सेही मागा सब से गोटे समय रे आरंभ हेतिला 1952 रे ही हम ताको कम करछुंदी ओडिशा विधान सभा निर्वाचन प्रथम थर पे देखिया को पाउछंदी आ वर्तमान लास्ट थर पे 2024 रे निर्वाचन हेइछि 92 कुछ ओडिसी डांस रिसीव्ड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द क्लासिकल डांस इन व्हिच ईयर तो हमर ओडिसी डांस को गोटे पुरातन डांस रो मान्यता मिली जेमति ओडिया लैंग्वेज गोटे क्लासिकल लैंग्वेज रो मान्यता पाइछि तो सेमति ओडिसी डांस मध्ये गोटे क्लासिकल डांस भाबरे कोन करिछि मान्यता पाइछि तो से क्वेश्चन कहूछि कोन ना हमर ओडिसी डांस रिसीव इट्स रिकॉग्नाइजेशन एज ए क्लासिकल डांस इन व्हिच ईयर तो को वर्ष बोली पचारुछि तो मन रखो 1958 1958 रे ओडिसी लैंग्वेज माने ओडिसी डांस को तो कौन करा गला ना हमर पर्टिकुलरली गोटे दिया गला कोन ना रिकॉग्नाइजेशन दिया गला एज ए क्लासिकल डांस क्लासिकल आ बाकी सब फोक डांस भीतर आछुंदी ना तो ये मध्ये हमर गोटे लोक नृत्य थिला किंतु आको गोटे पुरातन क्लासिकल डांस रो मान्यता दिया गला आ केबे दिया गला 1958 मसिरा को दिया हैतिला ठीक अछि कहा द्वारा दिया हैतिला ना हमर जो जातीय संगीत नाटक एकेडमी अछि देन ता द्वारा को दिया जायतिला संगीत नाटक एकेडमी नेक्स्ट हमें जिबा 93 which of the following match the universities of Odisha with their respective campus name is that correct तो से हमें सब जानि जे सब यूनिवर्सिटी गोटे गोटे बिहार रे अछि ठीक अछि तार कैंपस को गोटे बिहार भाबरे कंसीडर कराइछि तो ये देइछि गोटे कहूछि कोन ना संबलपुर यूनिवर्सिटी ज्योति विहार ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी भंज विहार उत्कल यूनिवर्सिटी बाणी विहार ता भितर कोडा ठीक अछि को सब जगह ठीक अछि हम समझ जानि संबलपुर यूनिवर्सिटी को ज्योति विहार कहउछि
ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କି ଭଞ୍ଜ ବିହାର କୁହାହଉଛି। ସେମିତି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ୟାମ୍ପସ କୁ ବାଣୀ ବିହାର ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିହାର କୁହାହଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କଣ୍ଡିସନ ରେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର କଣ ନା ତିନିଟା ଜାଗା ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ଡି 1, 2 and 3। 94 କହୁଛି କି which of the main objective of the ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ BKKY ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଦେନ୍ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଥିଲା? ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ସଏଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ, ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା କି କଣ ନା ଏଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ ଦ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଫାର୍ମର, ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦବା ପାଇଁ ୟାକୁ କରାହେଇଥିଲା, ନା ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଦ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫର ଦ ଫାର୍ମର୍ସ ଅଫ ଓଡିଶା, ନା ନ ଦେବ। ଆନ୍ସର ହଉଛି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶାର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କଣ ଆସିଥିଲା ନା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଣ୍ଡରରେ BKKY ଆସିଥିଲା। ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ। 95 କହୁଛି ଶାରଳା ସମ୍ମାନ ଆୱାର୍ଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟେଡ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା ଇନ ହ୍ୱିଚ ଇୟର। ସେ କହୁଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ଶାରଳା ସମ୍ମାନ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆ ହଉଛି ଲିଟରେଚର ଫିଲ୍ଡରେ। ଲିଟରେଚର ର ଫିଲ୍ଡରେ କଣ ଦିଆହଉଛି ଗୋଟେ ଶାରଳା ସମ୍ମାନର ଆୱାର୍ଡ ଦିଆ ହେଇଥାଉଛି। ଆଉ ଆକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆ ହଉଛି ନା ଆମେ ଦେଖିବା କି ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଦିଆ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା 1983 ମସିହାରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସିଏ କହୁଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟେଡ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା ଇନ ହ୍ୱିଚ ଇୟର। ତ 1983 ରେ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ତା ଦ୍ୱାରା ଓଡିଶାର ଆମେ ଯଦି କହିବା କି କଣ ନା ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କଣ ଅଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟକାର ଅଛନ୍ତି, ଲିଟରେରୀ ପର୍ସନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ ଟା ଦିଆ ହଉଛି, ଶାରଳା ସମ୍ମାନ ଦିଆ ହଉଛି। 96 ନମ୍ବର क्वेश्चन କହୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ ଇନ ହ୍ୱିଚ ପ୍ଲେସ ଅଫ ଓଡିଶା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁତ ଥର ଏକ୍ସାମ ରେ ପଚାରୁଛି। ତାକୁ 1946 ରେ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ବା ତାକୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଓଡିଶାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ଓଡିଶାର କଟକରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। କଟକର କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ବିଦ୍ୟାଧରପୁର, ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ କଣ ଅଛି ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ଅଛି। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଟକ। 1946 ରେ ଆକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ରାଇସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଜି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସନାଲ ରାଇସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କୁହାହଉଛି। ଆଗ ତାର ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଭାବରେ ତାକୁ କାମ କରାହଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଜିର ଡେଟରେ ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଫର ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କଣ କରାଯାଏ ନା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ICAR ଭାବରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା 97 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ among the following is the highest peak of ଓଡିଶା। ତ ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଭାବରେ କାହାକୁ କନସିଡର କରାଯାଏ ନା ଯିଏ କି ପୁରା ଆମର କଣ ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର, ଯିଏ ଆମର ପୁରା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଓଡିଶାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଭାବରେ କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଦେଓମାଳି। ତ କୋଉଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଓଡିଶାର କୋରାପୁଟ। ତାପରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଆସୁଛି ସେ ହଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ଠିକ ଅଛି। ଓଡିଶା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଛି। 98 କହୁଛି କି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ଦ ଫେମସ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଇନ ପୁରୀ was started by। ତ ସେ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଟେମ୍ପଲ ର ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ କେବେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଦେଓମାଳିର ହାଇଟ ଯଦି ଆମକୁ ପଚରାଯାଏ 1672, 1672 ମିଟର ର କଣ ଅଛି ନା ହାଇଟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଓମାଳି ସହିତ ଇଏ ଖାଲି ଓଡିଶାର ନୁହଁ, ପୁରା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। 98 କହୁଛି କଣ ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ଦ ଫେମସ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ପୁରୀ was started by। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ପୁରୀ 12th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ କଣ ହେଇଥିଲା ତିଆରି ହେଇଥିବାର ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି। ତାର ତିଆରି କାମ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ତମକୁ ପଚାରୁଛି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ବାଇ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ ତ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ କରିଥିଲେ। କୁଆଡେ ଗଲେ ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି। ତ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଇନିସିଏଟ ହେଇଥିଲା କିଙ୍ଗ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯିଏ କି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିରୁ ଥିଲେ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଏଇ ଡାଇନେଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ଥିଲେ କିଏ ନା ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଣାର୍କ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗମୀ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନେଶତ କହୁଛି କି ଆହାର ୟୋଜନା ଇନ ଓଡିଶା ୱାଜ ଲଞ୍ଚଡ ଅନ୍। ତ ଆହାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କରେ କଣ କରାହଉଛି ମେଡିକାଲ ରେ, ତ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ କଣ କରାହଉଛି ନା ଆହାର
टंकारे कौन दिया होची ना भात डालमा उड़ीसा सरकार द्वारा गोटे इनिशिएटिव तो आकु आरंभ कराइला प्रथम एप्रिल माने उत्कल दिवस पुणी 2015 तो 2015 जो आमर उत्कल दिवस अच्छी तो से दिन ठू कौन कराइला आरंभ करा 5 मार्च हूँ विजु पट्टनायक जन्मदिन जहाँ आम राज्य पंचायत राज दिवस पालन करुले 100 नंबर क्वेश्चन कौन कि विजु कन्या रत्न योजना इज एम्ड टू तो विजु कन्या रत्न योजना कौन पे कराई 2016 मसीह आरंभ कराई केବେ आरंभ कराई 2016 मसीह एपटे भारत सरकार आरंभ कले सुकन्या योजना तो एपटे उड़ीसा सरकार आरंभ करते विजु कन्या रत्न योजना तो यहाँ पर्टिकुलाली एम कौन रखा इम्प्रूविंग द गर्ल अटेंडेंस इन स्कूल स्कूल रे सेमानकर अटेंडेंस को बढ़ाइबा इम्प्रूविंग सेक्स रेशियो एट बर्थ तो आमर जो लिंग अनुपात अच्छी हजारे पुअरे जो झील संख्या एत दिन से इनक्रीज करवा ना सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन ना नन ऑफ दी एबो आंसर कौन हम सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन गोटे योजना थिला दैट इज द खुशी प्रोग्राम ठीक अच्छे तो यहाँ तो उत्तर हबनी देन गर्ल अटेंडेंस इन स्कूल भी आम यदि कहबा यहाँ भी मेन रिजन नुह तो आम भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो आम यदि कहबा कि उड़ीसा सरकार जो विजु कन्या रत्न योजना आरंभ करते दैट इज द इम्प्रूविंग द सेक्स रेशियो एट बर्थ 2016 रे याकू कौन कराइला आरंभ कराई जहाँफल कि जेंडर डिस्पारिटी अच्छी जो भेद अच्छी लिंगगत जो वैषम्यता अच्छी कौन कर दूर जापर और रेसीओ रे सेक्स मानकर झील मानकर अनुपात कौन हो पार बढ़ी पार पुओ मान तो ये थिला आउ 50 एमसीक्यू जहाँ पर आमे डिस्कशन कले आज काली 50 करैथिली आज 50 पूरा मिक्स एमसीक्यू उड़ीसा ऊपर आमे डिस्कशन करूछन जीके ऊपर हिस्ट्री ऊपर जियो ऊपर देन ता सहित पॉलिटी ऊपर सब तो नेक्स्ट क्लास रे आ गोटे इंपोर्टेंट सेशन तमरो एग्जाम पे नै कि मासीबी से पर्यंत समस्त को थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।